क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? पूर्वज रैंक तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। छोटी बहन भी सिर्फ इस तरीके से छोटू को पूर्वज रैंक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यही एक तरीका है जिससे हम इस आपदा से बच सकते हैं। अग्नि महंत का समूह मौन हो गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा। वे जो भी बीते थे, उसके बावजूद उनकी आंखें इस क्षण में स्वतः ही लाल हो गईं। बर्फीली नीली ज्वाला फिर से उठने लगी। जरीना ने लगभग पागल हुए छोटू को देखा और उसके आंसू गिरने लगे। फिर जरीना की धीमी आवाज छोटू को सुनाई दिया, मुझे माफ करना ध्रुव। मुझे इस दुनिया की रक्षा नहीं करनी, न ही मुझे इसका उद्धारकर्ता बनना है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जीवित रहो। ध्रुव, मुझे तुमसे प्यार करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मुझे इतनी सुंदर यादें देने के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे यह समझाया कि किसी का दिल कभी न कभी, चाहे वो कितना भी बर्फीला हो, खिल ही जाता है। तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या मैं बर्फ की मल्लिका हूं या जरीना। अब मैं तुम्हें बता सकती हूं, मूर्ख, कभी भी कोई बर्फ की मल्लिका नहीं थी। मैं हमेशा जरीना ही थी। बर्फीली नीली ज्वाला सर्पिल रूप में उठने लगी। अंततः यह जरीना के पूरे शरीर को लपेटने लगी। उसकी आवाज, जो थोड़ी खिसकी हुई थी, इस क्षण में फैल गई। छोटू ने एक लंबी और दुखद दहाड़ मारी। वह बहुत दूर तक फैली और इसके अंदर का दिल तोड़ देने वाला दर्द और बेबसी तुरंत ही अनगिनत आंखों को लाल कर गया। एक भारी आभा ने इस क्षण में विशाल बर्फीले कमल से विस्फोट किया। फिर बर्फीले कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे मुड़ने लगीं। छोटू की दृष्टि धुंधली होने लगी जैसे ही बर्फीला कमल मुड़ रहा था और उसकी चेतना अंधेरे में डूबने लगी। जब उसकी दृष्टि पूरी तरह से खत्म होने वाली थी तो एक आकृति जैसे सामने आई। हाथों को पीछे किए हुए उसकी लंबी काली पोनीटेल चंचल तरीके से झूल रही थी। उसकी सुंदर चेहरे पर एक शरारती और प्यारी मुस्कान थी। जैसे वे पहले यावर दल में मिले थे, ठीक वैसे ही। पहले अंधकार, फिर दिल चीर देने वाला दर्द। छोटू की चेतना जैसे एक गहरी काली खाई में गिरती चली गई। ऐसा लगा मानो वह एक अंतहीन अंधकार में डूब रहा हो। वहां दूर कहीं एक घायल जानवर की कराह जैसी आवाजें हल्के हल्के गूंज रही थीं। पता नहीं ये दर्द भरी चीखें कितनी देर तक चलती रहीं, फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं, जैसे चीखने वाले की सारी ताकत खत्म हो गई हो। समय का कोई पता नहीं चला। फिर अचानक उस अंधेरे में एक तेज चमकदार रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी किसी दिव्य शक्ति जैसी थी जिसने उस बहती हुई चेतना को घेर लिया। यह रोशनी किसी तस्वीर की तरह चमक रही थी। हर तस्वीर एक अवतार थी। छोटू की चेतना अचानक इन अवतारों के भंवर में खिंच गई और फिर उसकी चेतना पूरी तरह विलुप्त हो गई। यह एहसास पहले के 3 अवतार परीक्षा से भी कहीं ज्यादा भयानक था। जीवन और मृत्यु का पहिया घूमता रहा। छोटू की चेतना पूरी तरह इस चक्र में समा गई जैसे कोई मुक्ति ही न हो। उसकी पुरानी यादें मिटने लगीं और नई यादें उनकी जगह लेने लगीं, और ऐसा लगने लगा जैसे वह कई बार जन्म ले रहा और मर रहा था। पहला जन्म। वह फिर से वही छोटू था जो बवेरिया शहर में पैदा हुआ था। वह फिर से कठिन परिश्रम कर रहा था ताकि अपने पिता का बदला ले सके, लेकिन इस बार उसके पास प्राचीन पाषाण नहीं था। वह सिर्फ रायजादा परिवार का एक साधारण युवक था। उसने पूरी ताकत से ट्रेनिंग की ताकि वह रायजादा कुटुंब के सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्मश से बदला ले सके, लेकिन इस बार उसने धैर्य नहीं रखा। उसने अपने बल पर रायजादा परिवार को बवेरिया शहर का सबसे ताकतवर परिवार बना दिया, लेकिन उसका कर्मश के प्रति द्वेष उजागर हो गया और विनाश आ गया। रायजादा परिवार पर खून और आग का कहर टूट पड़ा। रायजादा कुटुंब के ही एक योद्धा ने निर्दयता से अपनी तलवार लक्षिता के शरीर में घोंप दी। खून की बौछार के बीच लक्षिता ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कमजोर आवाज में कहा, ध्रुव, जल्दी भागो। छोटू की आंखों में डर उमड़ पड़ा। उसने देखा कि एक लंबा, पतला और सुंदर युवक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में पकड़ी तलवार अब भी छोटू के परिवार के खून से सनी हुई थी। कर्मश की आंखों में तिरस्कार था, जैसे वह किसी कीड़े को देख रहा हो, और उसने कहा, तो तुम हो ध्रुव रायजादा, जो मुझसे बदला लेना चाहता था। इस पर छोटू ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटू की आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी पूरी नफरत के साथ कर्मश पर हमला किया,
लेकिन उसने बस एक ठंडी मुस्कान देखी। इस पर कर्मश की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तू एक साधारण शाखा परिवार का लड़का है और तू मुझसे टकराने चला है। फिर एक तेज तलवार हवा में चमकी और बिना किसी हिचकिचाहट के छोटू की गर्दन के आर पार चली गई। खून बह निकला। छोटू निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपनी धुंधली होती आंखों से उसने दीपराज, राजदान और बाकी परिवार वालों को घुटनों पर झुका देखा और फिर उसी तेज तलवार ने एक एक करके उनकी गर्दनें काट दी। सर कटकर गिरते गए। उनकी खुली आंखों में बस अधूरी इच्छाएं और असीम निराशा थी। छोटू की दृष्टि अंधेरे में डूबने लगी। आखिर में वह अपने बेहद गहरे पछतावे के साथ मिट गया। फिर एक और जन्म। इस बार कर्मशा और छोटू के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। छोटू बेहद प्रतिभाशाली था। उसने रायजादा परिवार को फिर से रायजादा कुटुंब में शामिल करवा दिया और अंततः वह रायजादा कुटुंब का सबसे महान योद्धा बन गया। उसके नेतृत्व में रायजादा कुटुंब गालवान साम्राज्य का सबसे ताकतवर दल बन गया और वह स्वयं साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया। लेकिन इस जीवन में जरीना और अरान्या नहीं थीं। जीवन के अंतिम क्षणों में रायजादा कुटुंब के सैकड़ों सदस्य दुखी होकर उसे अंतिम विदाई दे रहे थे। उन्होंने उसे सम्मान और शोक से भरी निगाहों से देखा। लेकिन जब उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, उसे हल्का सा एहसास हुआ कि उसने अपनी सबसे अनमोल चीज खो दी थी। फिर जन्म, फिर मृत्यु। यह सिलसिला चलता रहा। एक अवतार के बाद दूसरा अवतार, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसा लगता था कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। छोटू की चेतना इस अवतारों के चक्र में खोती चली गई। वह कभी महान योद्धा बना, कभी साधारण किसान। कभी उसे सम्मान मिला तो कभी वह तिरस्कार सहता रहा। कभी वह महिमा के शिखर पर पहुंचा तो कभी धूल में मिल गया। उसने जीवन के हर रूप, हर रंग को अनुभव किया, लेकिन हर जीवन के अंत में उसका दिल हमेशा खाली महसूस होता। हर बार उसे लगता कि वह अब भी कुछ ढूंढ रहा है, पर वह क्या है? हर बार उसे लगता कि वह अब भी खुद को नहीं पहचान सका है। फिर किसी एक जन्म में उसकी मुलाकात अरान्या से हुई, लेकिन यह बस एक झलक थी। वह पागलपन भरी वो रात जब वे निर्वाण समाधि में एक साथ थे, इस जीवन में कभी नहीं घटी। अरान्या अब भी एक स्वर्ग से उतरी परी जैसी थी, दूर, अनछुई पहुंच से बाहर। और छोटू बस एक साधारण व्यक्ति जो सिर्फ उसे देखने का हक रखता था, लेकिन छूने का नहीं। इस जन्म में छोटू एकदम साधारण था। उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की और धीरे धीरे उसका जीवन उदासी में डूबकर समाप्त हो गया। जन्म मरण का पहिया चलता रहा। न जाने कितनी बार वह पुनर्जन्म ले चुका था और हर जन्म के साथ उसकी चेतना धुंधली पड़ती गई, जैसे वह हमेशा के लिए खो जाएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा। फिर एक और जन्म हुआ। इस जन्म में वह फिर से यावर दल का एक योद्धा बन गया। वह फिर से उसे देख सकता था। वह लड़की जिसकी काली चमकदार पोनीटेल हर बार हवा में उछलती थी और जिसकी हंसी किसी चांदी की घंटी जैसी मीठी थी। यावर दल की छोटी राजकुमारी। वह अब भी वैसी ही थी, चंचल, हंसमुख, सौम्य। और छोटू बस एक साधारण योद्धा। लेकिन जब पहली बार उनकी निगाहें आपस में टकराईं, छोटू के दिल में एक अजीब सा कंपन हुआ और उसे एक अनकहा एहसास महसूस हुआ और वह उसे पसंद करने लगा। अब उसने और मेहनत से ट्रेनिंग शुरू की। वह धीरे धीरे अपनी साधारण पहचान से ऊपर उठने लगा। वह यावर दल के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक बन गया और जैसे जैसे उसकी पहचान बढ़ी, वे सुंदर आंखें जो उसे चुपचाप देखा करती थीं और अधिक चमकने लगीं। अंत में वे दोनों यावर दल के सबसे चर्चित और सम्मानित योद्धा बन गए। वे साथ में ट्रेनिंग करते, साथ में मिशन पर जाते और जीवन मृत्यु के संघर्षों के बीच उनके दिलों में एक दूसरे के लिए भावना पनपने लगी। यावर दल के पीछे पहाड़ियों पर दूर तक फैले रंग बिरंगे फूल हवा में झूम रहे थे। छोटू फूलों के इस समुंदर में बैठा था और उसके सामने एक सुंदर कोमल आकृति नृत्य कर रही थी। जैसे ही वह नाची, फूल भी उसकी कमर की हर लहर के साथ नाचने लगे और उसकी हंसी ऐसी थी मानो दुनिया की सबसे मधुर धुन। छोटू अपनी सौम्य दृष्टि से उसे देखता रहा। उसके दिल के अंदर कोई बहुत गहरी भावना जागी, एक ऐसा एहसास जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उस एहसास के सबसे गहरे कोने में
दिल चीर देने वाला एक दर्द छिपा था। तभी अचानक उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। तभी उस लड़की की कोमल आवाज उसके कानों में गूंज उठी। क्या हुआ? उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें आश्चर्य से उसे देख रही थीं। उसकी काली पोनीटेल सूरज की किरणों में चमक रही थी। फिर छोटू ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और वह बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मुझसे शादी करोगी? यह एक अनोखा एहसास था। यह सिर्फ एक साधारण प्रस्ताव नहीं था। यह कोई भावनाओं का क्षणिक ज्वार नहीं था। जब उसने ये शब्द कहे तो उसे लगा मानो वह इस बात को हजारों जन्मों से कहना चाहता था। यह मानो अनगिनत अवतारों से गुजरता हुआ एक संकल्प था। उसका दिल जैसे यह कह रहा था, उसे खुश रखना है। वह लड़की उसकी अचानक कही बात से चौंक गई। फिर उसकी गोरी और नाजुक गर्दन धीरे से झुक गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्की लज्जा थी और फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। इसके बाद यावर दल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे यावर दल में खुशियों की धूम मच गई। सबकी यही इच्छा थी कि यावर दल की सबसे प्रतिभाशाली योद्धा अपने गुरु की बेटी से विवाह करे। उनका धूमधाम से विवाह हुआ और सुहाग रात का समय आया। लाल रंग की मोमबत्तियों से सजी हुई सेज थी। छोटू ने धीरे से उसके चेहरे से विवाह की लाल चुनरी हटाई। उसका चेहरा शर्मी से लाल लेकिन अद्भुत रूप से मोहक लग रहा था। तभी छोटू की आंखें फिर से लाल हो गईं। लड़की की शर्मीली और उलझी हुई नजरें उस पर टिकी थीं और फिर छोटू ने धीरे से झुककर उसके कोमल होंठ अपने होंठों में कैद कर ली। प्रेम और आनंद से भरी वह रात एक सच्चे प्रेम की थी। विवाह के बाद वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। उनका यह अलग न हो पाने का प्रेम यावर दल के लोगों के लिए ईर्ष्या और विस्मय का विषय बन गया। ऐसा लगता था मानो वे किसी सपने में जी रहे हों, एक ऐसा सपना जिससे कोई जागना न चाहे। लेकिन जरीना को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कभी कभी छोटू बहुत चुपचाप हो जाता था। वह खाई के किनारे बैठा दूर से अन्य योद्धाओं को ट्रेनिंग करते हुए देखता, लेकिन उसकी आंखों में कोई खोई हुई तड़प थी। हालांकि जब भी उसकी नजर जरीना पर पड़ती तो उसकी खोई खोई आंखें अचानक से गर्माहट में बदल जातीं। लेकिन इस गर्माहट की गहराई में कुछ ऐसा छुपा था जिसे वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आखिरकार जरीना से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लेकिन उसके सवाल के जवाब में छोटू बस हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी नरमी ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो वो उड़ रही हो और वो यह भी भूल गई कि उसने क्या पूछा था। छोटू ने अपना चेहरा उसकी खुशबूदार काली लटों में छुपाते हुए मन ही मन कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वक्त बीतता गया और पलक झपकते ही उनकी शादी को 3 साल हो गए। यावर दल की एक चट्टान पर जरीना अपने सफेद और पतले पैरों को लटकाकर हल्के हल्के झूला रही थी। उसने हल्के से अपना सिर झुकाया और उस युवक को देखा जो यावर दल को निहार रहा था। उसका व्यक्तित्व अब पहले से भी ज्यादा स्थिर लगने लगा था। वो अपने होंठ दबाकर मुस्कुराई। एक नई नवेली दुल्हन की तरह उसकी ओर देखते हुए उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग की प्रगति देखते हुए 2 साल में तुम्हें उनका स्थान लेने का अधिकार मिल जाएगा। उस समय क्या मुझे तुम्हें लीडर ध्रुव रायजादा कहकर पुकारना पड़ेगा? इस पर छोटू मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हल्के से चुटकी काटते हुए बोला। उसकी आंखों में अपार स्नेह था। तो तुम भी लीडर जरीना रायजादा बन जाओगी। फिर जरीना ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराई। अचानक उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि शादी के बाद से तुम कुछ बदल गए हो? बदलाव अच्छा है, लेकिन तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी चीज की भरपाई कर रहे हो। इस पर छोटू ने कहा, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, खुद से भी ज्यादा। छोटू की मुस्कान धीरे धीरे कठोर हो गई। उसने नरमी से जरीना के चेहरे को सहलाते हुए बुदबुदाया, तुम हमेशा इतनी भोली क्यों हो? इस पर जरीना ने धीरे से पूछा, कैसे? क्या तुम मुझे बताओगे? इस पर छोटू चुप रहा। उसने दूर आसमान की ओर देखा और उसकी काली आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। लंबी चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगी? जरीना ने हल्के से सिर हिलाया।
छोटू ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपनी कहानी शुरू की। उस कहानी में भी एक छोटू था और एक जरीना, और उस जरीना का पुनर्जन्म हुआ था बर्फ की मलिका के रूप में, जो 8 प्राचीन महंतों में से एक थी, और वहां थे भयानक अंधेरे के गुलाम। उस कहानी में दोनों अक्सर अलग रहते और बहुत कम समय साथ बिताते, लेकिन उनकी भावनाएं उतनी ही सच्ची थीं। इसके अलावा उन्होंने उस कहानी में अंत में पति पत्नी का रिश्ता नहीं अपनाया, जैसा कि यहां हुआ था। उसकी आवाज में एक उदासी थी, जैसे अनंत दुख समाया हो। जरीना ने छोटू को देखा। उसकी आंखें अनजाने में पूरी तरह से लाल हो गई थीं, खासकर जब उसने सुना कि उस जरीना ने आखिरकार खुद को जलाकर उसे पैतृक मार्ग पर भेज दिया, तो उसके गालों पर क्रिस्टल जैसे आंसू बहने लगे। तभी जरीना ने लाल आंखों से पूछा, वो तुम्हारी बात नहीं मानती थी, तुम उससे बहुत नाराज होगे ना? इस पर छोटू ने धीरे से कहा, हां, अगर वो अंत में साथ मर जाते तो वो भी एक तरह की खुशी होती। यह किसी को अकेले जीने के दर्द से बेहतर होता। यह दर्द सच में असहनीय है। इस पर जरीना ने कहा, लेकिन कुछ चीजें अंत में टाली नहीं जा सकती। तुम्हें इस दुख को सहना होगा और उसे भी अपने सच्चे प्रेम को धोखा देने का दर्द सहना होगा। छोटू अचानक पल भर के लिए ठहर गया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हां, मुझे उससे नाराज होने का कोई हक नहीं है। आखिरकार यह तो बस एक कहानी है। इस पर जरीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बस उसे चुपचाप देखती रहीं और आंसू लगातार बहने लगे, और उसने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हकीकत यह है कि हम अवतार के पैतृक मार्ग पर हैं ना? छोटू ने उसे देखा। उसने उसका नन्हा हाथ थामकर अपने दिल पर रखा और कहा, तुम महसूस नहीं कर सकती कि यह सच है या झूठ। कुछ चीजें 1000 पुनर्जन्म के बाद भी नहीं बदलती, और अगर यह वास्तव में पुनर्जन्म है तो मैं यहां हमेशा के लिए रहना चाहूंगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूं। क्या यह ठीक है? इस पर जरीना ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अचानक उस कहानी वाली जरीना से बहुत जलन होने लगी है। अब क्या करूं? मुझे पता है कि तुम मुझसे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं यह नहीं चाहती, भले ही मैं जानती हूं कि तुम्हारी भावनाएं भी सच्ची हैं। फिर जरीना ने हल्की हंसी के साथ आगे कहा, क्योंकि मैं भी वही हूं। तुम्हारे दिल में ये ख्याल ना होते तो ये सब कभी नहीं होता, और अगर वो तुम्हारे लिए पुनर्जन्म को जला सकती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस पुनर्जन्म में ऐसे ही रहने दूंगी? छोटू ने जरीना को देखा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। पुनर्जन्म में होने के बावजूद उसकी फितरत जरा भी नहीं बदली थी। तभी जरीना ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए एक धुन बजा सकती हूं? जो वह अंत में नहीं कर पाई, वह मैं अब उसके लिए करूंगी। जरीना ने धीरे से छोटू की बाहों से खुद को अलग किया। उसने हाथ हिलाया और एक चमकती हुई हरी वीणा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंसू मोतियों की तरह झिलमिला रहे थे। उसकी कोमल उंगलियां धीरे धीरे गूंचिन के तारों पर फिसलने लगीं और एक दर्द भरी धुन हवा में गूंज उठी। उसकी उछलती हुई काली पोनीटेल उसे पहली मुलाकात की याद दिला रही थी। वही चांदी की घंटी जैसी हंसी, वही कोमल मुस्कान जब उसने पुनर्जन्म को जलाने के अंतिम क्षण में उसे देखा था। छोटू की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। एक गहरा दुख उसकी आंखों में उतर आया, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका शरीर हल्के से कांप रहा था। अनगिनत पुनर्जन्म उसके दिमाग में विस्फोट कर रहे थे, और उसकी धुंधली चेतना इस क्षण पूरी तरह जाग उठी। उसकी काली आंखों में खोया हुआ भाव अब गहरी गंभीरता में बदल गया। आखिर में उसकी नजर उस लड़की पर टिकी और आंसू बह निकले। ये ठीक वैसा ही था जैसे पुनर्जन्म से पहले। वही चेहरा, वही कोमल मुस्कान, वही जलती हुई आग में बहते आंसू। तभी उसने सिर उठाकर चीख मारी, और उसकी दर्द भरी चीख पूरे आकाश में गूंज उठी। उस गहरी वेदना ने आसमान तक को काला कर दिया। उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे और वह झपट कर जरीना से लिपट गया। अब वह अपने दिल की भावनाओं को रोक नहीं सका और एक असहाय बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। और उसने कहा, क्यों जरीना, तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं मानती? जरीना ने उसका सिर अपनी बाहों में समेट लिया और अपना ठंडा गीला ठुड्डी उसके सिर पर टिका दी। आंसू बहते हुए उसने रुंधे गले से कहा, मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, फिर भी तुम यहां कैसे रह सकते हो? ये बदला ऐसा है जिसे हम दोनों ही नहीं देखना चाहते। छोटू की आंखें धुंधली थीं।
उसने धीरे से बुदबुदाया, इस जीवन में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इस पर जरीना ने हल्के से अपनी उंगलियां उसके दिल पर रखीं। अगर मैं तुम्हें रहने दूं तो तुम फिर से उसी अनंत पुनर्जन्म में फंस जाओगे। यह सब असल में सच है, क्योंकि यह तुम्हारे दिल के सबसे गहरे हिस्से में घट चुका है। अगर तुमने इसे महसूस न किया होता तो यह कभी हुआ ही ना होता, और मैं भी हमेशा यहीं रहूंगी। यही सब कुछ है जो मायने रखता है। जरीना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से छोटू को देखा, फिर अपने कोमल होठों को उसके होठों पर रख दिया, जबकि आंसू अब भी बह रहे थे। छोटू ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वह उसे खुद में समा लेना चाहता हो, और उसे गहराई से चूमा। चट्टान के किनारे एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे की बाहों में लिपटे थे। हल्की हवा चली और पहाड़ पर खिले रंग बिरंगे फूल हल्के हल्के झूम उठे, मानो उस गूचिन की उदास धुन के साथ लय में बह रहे हों। अचानक छोटू के शरीर से एक असीम प्रकाश फूट पड़ा। दुनिया धुंधली होने लगी और उसकी बाहों में समाया व्यक्ति धीरे धीरे अस्तित्वहीन होता चला गया। छोटू ने उसे कसकर पकड़े रखा, लेकिन वह उसे रोक नहीं सका, और इसी के उस लड़की की आवाज सुनाई दिया, धन्यवाद ध्रुव, इस जीवन में मैं बहुत खुश थी, उसे भी यही महसूस होना चाहिए। वह सुंदर आकृति धीरे धीरे और अधिक धुंधली होती गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसमें अनगिनत भावनाएं समाई थीं, अपरिमित प्रेम और अनकहा दर्द। आखिरकार वह पूरी तरह विलीन हो गई। दुनिया फिर से अंधकार में डूब गई, मानो सब कुछ आधिकालीन शून्य में लौट आया हो। छोटू उस अंधकार में चुपचाप घुटनों के बल बैठा रहा। बहुत लंबे समय बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी काली आंखों में एक नई चमक लौट आई। अचानक वह उठ खड़ा हुआ और उसकी आत्मा में एक अडिग निश्चय उमड़ पड़ा, और उसने खुद से कहा, मैंने अवतार के हर मार्ग को सिर्फ तुम्हें पाने के लिए पार किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे मुझे स्वर्ग को चीरना पड़े या नर्क में उतरना पड़े, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। इस समय छोटू हकीकत की दुनिया में आ चुका था। दैत्यों के सागर के ऊपर का आसमान अद्भुत था। तेज रंगों ने पूरे दैत्यों के सागर को एक साल से घेर रखा था। सूरज और चांद भी इस रोशनी के सामने फीके पड़ गए थे। यह रोशनी रहस्यमयी तरंगों से भरी हुई थी, जो गुप्त रूप से कंपन कर रही थीं। दैत्यों के सागर में अब भी लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। उनकी नजरें आसमान पर जमी थीं, जहां एक विशाल और अति सुंदर बर्फीला कमल खिला हुआ था। वह पूरी तरह से बंद था, लेकिन हर रंग की रोशनी उससे निकल रही थी। यह सुंदरता की चरम सीमा थी। हर किसी की आंखें उस अद्भुत बर्फीले कमल पर टिकी थीं। बर्फ की मलिका ने अपना अवतार जला दिया था और अपनी पूरी शक्ति देकर छोटू को पूर्वज रैंक तक पहुंचने में मदद की थी। वह इस दुनिया के अनगिनत लोगों की आखिरी उम्मीद बन गया था। दूर आकाश से अंधकार दबाव बनाकर बढ़ता जा रहा था। सभी की चिंतित निगाहें अब भी चमकते हुए बर्फीले कमल पर टिकी थीं। इसी बीच आकाश में 1,00,000 फीट लंबी दरार फैल रही थी, जिससे अत्यंत घनी शैतानी शक्ति निकल रही थी। दरार के सामने एक प्राचीन सील मौजूद थी, लेकिन वह अब बहुत कमजोर पड़ चुकी थी और टूटने की कगार पर थी। कुछ महान योद्धाओं को लगने लगा था कि विनाशकारी ताकत रखने वाला कोई भयानक अस्तित्व आने ही वाला है। चारों ओर लोग एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। उनकी आंखों में असीम डर साफ झलक रहा था। इसी के साथ किसी ने कहा, गुलामों का शहंशाह आने वाले हैं। पता नहीं ध्रुव अब तक बाहर क्यों नहीं आया। अग्निमहंत ने चिंतित होकर चमकते बर्फीले कमल की ओर देखा। वह बीते 1 महीने से केवल रंग बिरंगी रोशनी फैला रहा था, लेकिन उसके अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। छोटू की उपस्थिति तक महसूस नहीं हो रही थी। इस पर जिंदगी मौत की पूर्वज की आंखों में कठोरता झलकने लगी। उसने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। छोटी बहन ने अपना अवतार जलाकर यह मौका बनाया है, इसे बेकार नहीं जाने दे सकते। गुलामों के शहंशाह के उतरते ही हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। हमें उसे रोकना ही होगा। अग्निमहंत और बाकी योद्धाओं ने गंभीरता से सिर हिलाया। हालात चाहे जैसे भी हों, वे छोटू को समय देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। दूर आयाम से भयानक दैत्तीय गर्जना गूंजी और शैतानी शक्ति सचमुच इस दुनिया में प्रवेश करने लगी। लाखों आंखें व्याकुलता से आकाश की ओर उठीं। अचानक
वे कांप उठे। उन्होंने देखा कि दरार पर लगी सील जलने लगी थी। काली आग सील से चिपक गई। एक गगनभेदी आवाज गूंजी। इस दुनिया को बचाने वाली आखिरी रक्षा प्रणाली अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। सील टूट गई और अंततः पूरी तरह गायब हो गई। अब वहां दो दुनियाओं के बीच एक विशाल लाखों फीट लंबी दरार उभर आई थी। वह एक दैत्य के मुंह की तरह दिख रही थी जो इस दुनिया को निगलने के लिए तैयार था। शैतानी शक्ति इतनी गाढ़ी थी कि वह ठोस जैसी प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह दरार से बाहर आई, सूरज और चांद की रोशनी बुझ गई। शैतानी शक्ति पूरे संसार में फैल गई। उस अंधेरे में दो भयानक आंखें झलक रही थीं, जो इस दुनिया पर ठंडा और निर्दय दृष्टि डाल रही थीं। उन आंखों की खोज ने उसे चौंका दिया। जिस अस्तित्व ने उसे 1 महीने पहले पीछे हटने पर मजबूर किया था, वह पूरी तरह गायब हो चुका था। फिर उसकी निगाह दैत्यों के सागर की ओर मुड़ी, जहां एक शानदार रोशनी आकाश में फैली हुई थी। वह रोशनी उसे जानी पहचानी और खतरनाक लगी। शैतानी शक्ति से ठंडी और कठोर आवाज निकली। दैत्यों के सागर में मौजूद सभी योद्धा सकते में आ गए जब उन्होंने देखा कि शैतानी शक्ति से बनी एक विशाल प्रकाश स्तंभ तेजी से नीचे गिरने लगी। वह आकाश को चीरती हुई सीधी बर्फीले कमल की ओर बढ़ रही थी। हमला करो! 6 प्राचीन महंतों के चेहरे घबराहट से बदल गए। वे गगनभेदी गर्जना करते हुए तुरंत आगे बढ़े और बर्फीले कमल के ऊपर हवा में जा खड़े हुए। उन्होंने अपनी छाती पर जोरदार प्रहार किया और मुंह से खून उगल दिया। उनके चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन वह खून एकत्र होकर चमकने लगा। तेज रोशनी और भयानक शक्ति का संचार हुआ और वह एक विशाल प्राचीन घंटी में बदल गया। घंटी ने महंतों और बर्फीले कमल को पूरी तरह से ढंक लिया। शैतानी प्रकाश आकाश को चीरता हुआ आया और सीधे उस प्राचीन घंटी से टकराया। एक गूंजती हुई ध्वनि गूंजी, जिससे आसपास मौजूद योद्धा हवा में उछलकर दूर जा गिरे। 6 महान योद्धाओं की पूरी शक्ति से बनी विशाल घंटी रक्षा कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाई। देखते ही देखते घंटी पर कई दरारें फैलने लगीं। अंततः एक जोरदार धमाके के साथ वह पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। जैसे ही विशाल घंटी फटी, 6 आकृतियां हवा में उछलकर दूर जा गिरीं। उनके मुंह से ताजा खून बह निकला। उनके चेहरे पहले से ही पीले थे, लेकिन अब और भी ज्यादा फीके पड़ गए। उनकी शक्ति भी बेहद कमजोर हो गई थी। वे इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से थे, लेकिन गुलामों के शहंशाह के सामने उनकी शक्ति कुछ भी नहीं थी। हालांकि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने किसी तरह गुलामों के शहंशाह के इस हमले को रोक लिया था। दूर अंतरिक्ष में स्थित उसकी शैतानी आंखों में ठंडक चमक उठी और एक बार फिर शैतानी शक्ति भड़कने लगी। शैतानी शक्ति लहराती हुई आई। हर कोई महसूस कर सकता था कि वह विनाशकारी शक्ति, जो विभिन्न दुनियाओं को पार करके आ रही थी, अब तेजी से उनके करीब पहुंच रही थी। गाढ़ी शैतानी शक्ति एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ी। वह एक विशाल दैत्याकार उंगली में बदल गई, जिसने अंतरिक्ष को चीरते हुए तेजस्वी हिमकमल की ओर क्रूरता से हमला किया। उसकी उंगलियों पर भयानक शैतानी चिन्ह चमक उठे। दैत्यों के सागर में मौजूद अनगिनत योद्धाओं ने गुलामों के शहंशाह का हमला आते देखा। वे भय से कांप उठे, लेकिन फिर अचानक उनके भीतर एक प्रचंड क्रोध उमड़ पड़ा। छोटू उनकी आखिरी उम्मीद था। अगर गुलामों के शहंशाह ने उसे यहीं पर रोक दिया तो यह उनकी अंतिम हार होगी, और सभी ने कहा, हम सबको मिलकर हमला करना चाहिए। उनकी आंखों में लालिमा भर आई। इसके बाद गगनभेदी गर्जन गूंज उठे और 10 लाख शक्तिशाली शक्ति स्तंभ आसमान की ओर बढ़े। पूरा दैत्यों का सागर हिल उठा। अनगिनत शक्तिशाली हमले उस दैत्याकार उंगली से टकराए। इससे वह उंगली कांप उठी, लेकिन दूर खड़े गुलामों के शहंशाह ने इस स्थिति को तुरंत समझ लिया। उसने एक ठंडी हंसी के साथ अपनी शैतानी शक्ति को और भड़काया। उसकी उंगलियों पर चमकते शैतानी चिन्ह अचानक फट पड़े और सभी हमलों को बेकार कर दिया। इसके बाद वह बिना रुके सीधे बर्फीले कमल की ओर बढ़ी। अपना अवतार जलाकर उसे रोको! जिंदगी मौत की पूर्वज की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जोर से चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथों से एक जटिल सील बनाई। वह सीधे अपने अवतार को जलाने की तैयारी कर रही थी। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। लेकिन ठीक उसी क्षण जब वे मरने को तैयार हो गए थे, हिमकमल के ऊपर की जगह अचानक हिलने लगी। एक सफेद वस्त्रधारी आकृति न जाने कहां से प्रकट हुई।
उसका स्वभाव अति शांत था। उसका सुंदर चेहरा इस समय ठंडक से भरा था। उसने सामने आती दैत्याकार उंगली की ओर देखा और अपनी हथेली बंद की। एक 3 फुट लंबी तलवार बिजली की गति से उसके हाथ में प्रकट हो गई। उसने तलवार उठाई और एक ही वार किया। इस तलवार प्रहार से कोई शक्ति तरंग उत्पन्न नहीं हुई। यह ऐसा वार था जिसमें शक्ति होने का कोई संकेत तक नहीं था, लेकिन उस कमजोर दिखने वाले वार ने सीधे उस भयानक दैत्याकार उंगली को चीर दिया। इसके बाद सबने चौंक कर देखा कि वह शैतानी उंगली 2 टुकड़ों में बंट चुकी थी। पूरा दैत्यों का सागर कोलाहल से गूंज उठा। अनगिनत लोग आश्चर्य से उस देवसी सौंदर्यवान सफेद परिधान पहने महिला को देखने लगे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह अचानक प्रकट हुई महिला कौन थी, जो प्राचीन महंतों से भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। अरण्या, तुम? प्राचीन महंतों ने विस्मय से चिल्लाया। जाहिर था कि वे यह देखकर स्तब्ध रह गए थे। तभी आयाम महंत ने अविश्वास से कहा, वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? उन्हें महसूस हुआ कि अरण्या के अंदर कोई पारंपरिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसमें से एक प्राचीन शक्ति प्रवाह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। इस पर जिंदगी मौत की पूर्वज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह तो शिखर की शक्ति है। उसने उस सफेद कपड़े पहनी लड़की को देखा और धीरे से कहा, वह शिखर की शक्ति का इस स्तर तक उपयोग कर रही है, यह अविश्वसनीय है। शिखर कला को समझने और काबू करने की उसकी क्षमता हम सबसे अधिक हो सकती है। उसने अन्य सभी शक्तियों को त्याग दिया और केवल शिखर की शक्ति को अपनाया। यह साहस हम में से किसी के पास नहीं था। ध्रुव सच में कमाल का है। अरण्या और मल्लिका दोनों ही अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं, लेकिन दोनों ही इस लड़के के लिए पागल हैं। कमाल है, आयाम महंत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बाकी सभी ने उनकी बात पर आंखें घुमा लीं। इस पर जिंदगी मौत की पूर्वज ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन अरण्या भी शायद गुलामों के शहंशाह को नहीं रोक पाएगी। वह पहले ही दुनियाओं के बीच की दरार को पार कर चुका है। जब वह पूरी तरह यहां आ जाएगा तब उसकी असली शक्ति जागृत होगी। आग्नि महंत और बाकी सभी ने गहरी सांस ली। उन्होंने बर्फीली कमल की ओर देखा। अब उनकी आखिरी उम्मीद यही थी कि छोटू सील तोड़कर पूर्वज रैंक में पूरी तरह से प्रवेश कर जाए। अगर ऐसा न हुआ तो यह संसार सच में गुलामों के शहंशाह के हाथों में चला जाएगा। जैसे ही दैत्याकार उंगली 2 टुकड़ों में कटी, दूर खड़ी शैतानी आंखों में एक तीव्र चमक उठी। वह स्थान और समय की सीमाओं को पार करते हुए उस सफेद कपड़े पहनी महिला को घूरने लगा। पहली बार उसकी भावशून्य और ठंडी आवाज में एक अजीब सा कंपन आया। आकाश में दैत्यों के सागर के ऊपर एक अद्भुत और मोहक आकृति खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखा था और उसके हाथ में 3 फीट लंबी तलवार थी। उसकी लंबी काली लटें पतली कमर तक लहरा रही थीं। इस क्षण वह दूर के शून्य को टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी निर्दोष और परिपूर्ण सुंदर मुखाकृति पर एक ठंडी और गंभीर अभिव्यक्ति थी। गुलामों के शहंशाह के आगमन का समय आ चुका था। अरण्या ने अपनी तलवार की पकड़ मजबूत कर ली। फिर उसने अपने लाल होंठों को हल्का सा मोड़ा और नीचे देखा। वहां अनगिनत भयभीत और निराश आंखें उसे घूर रही थीं। इसके बाद उसने चमकते हुए बर्फीले कमल की ओर देखा। उसके निर्मल और ठंडे आंखों में एक कोमल भावना उभरी। इसके बाद उसने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ा, जिससे उसकी कोमल त्वचा पर नीली नसें उभर आईं। उसके अद्वितीय चेहरे पर एक अटूट संकल्प चमक उठा और उसने धीरे से कहा, पहले तुम हमेशा मेरा पीछा करते रहे, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। हजारों लोग उस अद्भुत आकृति को देखते रहे जो आकाश में अकेली खड़ी थी। ठंडी हवा चली, जिससे उसकी काली लटें लहराने लगीं। उसका शांत और राजसी रूप किसी स्वर्गीय अप्सरा की तरह प्रतीत हो रहा था, जिससे सभी मोहित हो गए। गहरे और डरावने राक्षसी बादल आसमान में उमड़ने लगे। फिर शैतानी शक्ति एक भयंकर आंधी की तरह ऊपर से नीचे उतरी। अंततः हजारों भयभीत आंखों के सामने उसने पूरे दैत्यों के सागर के आकाश को ढंक दिया। इसी बीच उस उग्र शैतानी शक्ति के बीच एक जोड़ी भयावह आंखें उभरी, जो ठंडे और निर्दय भाव से पूरे संसार को घूर रही थीं। और फिर वह नजर अरण्या की कोमल और सुंदर आकृति पर ठहर गई। तभी एक गहरी, ठंडी और भावशून्य आवाज शैतानी बादलों के बीच से गूंज उठी। यह शक्ति कितनी परिचित लग रही है।
इस समय ऐसा लग रहा था मानो नरक के गर्त से कोई दानव बोल रहा हो। इस आवाज में न कोई भावना थी, न ही कोई दया, बल्कि एक ऐसी दुष्ट शक्ति थी जिससे पूरा संसार कांप उठा। जिंदगी मौत की पूर्वज का समूह आकाश में फैले उन भयंकर बादलों को देख रहा था। उनके चेहरों की रंगत उड़ चुकी थी। वे धुंधली दृष्टि से उस शैतानी शक्ति के सिंहासन को देख सकते थे। उस सिंहासन पर एक दैत्य सदृश आकृति बैठी थी, लेकिन कोई भी उसकी असली पहचान नहीं देख पा रहा था। कितनी यादें जुड़ी हैं इस स्थान से, लेकिन ऐसा लगता है कि वह निशानी पूर्वज अब नहीं रहा। कितना दुर्भाग्य की बात है। जैसे ही यह आवाज गूंजी, दुनिया भर में एक भारी दबाव फैल गया। वह आकृति धीरे से मुस्कुराई और फिर हल्का सा उपहास भरी हंसी के साथ बोली, वह मूर्ख, हम दोनों का लक्ष्य तो एक ही था। फिर भी उसने तथाकथित धर्म का मार्ग चुना, लेकिन कोई बात नहीं, अंत में जीत मेरी हुई। वह व्यक्ति धीरे से हंस रहा था। फिर उसने अरान्या को अनदेखा कर दिया और अपनी नजर चमकते हुए बर्फीले कमल पर डाली। तभी उसकी भयानक आंखें, जो शैतानी शक्ति में छिपी हुई थीं, अचानक खड़ी हो गईं। तभी उस शहंशाह ने आगे कहा, तो पूर्वज स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो? मैंने शायद इस दुनिया के जीवों को कम आंका था, लेकिन मैं तुम्हें यह अवसर नहीं दूंगा। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, आसमान में शैतानी शक्ति भयंकर रूप से उफनने लगी। अचानक एक विशाल काले ज्वालाओं का गुब्बार बन गया। वह ज्वाला इतनी गर्म थी कि हवा तक फटने लगी और शून्य में दरारें पड़ गईं। इस भयंकर दानवी आग में अंतहीन बुराई समाई हुई थी। काली आग हिलने लगी और धीरे धीरे उसने एक भयानक दैत्य के मुख का रूप ले लिया। फिर वह भयानक आग चीखते हुए चमकते हुए बर्फीले कमल की ओर बढ़ी। अरान्या की नाजुक आकृति तेजी से हिली और पलक झपकते ही बर्फीले कमल के सामने प्रकट हो गई। उसकी सुंदर मुखाकृति इस समय बर्फ की तरह ठंडी थी। तभी आदि अराजकता प्रकाश उसकी देह से तेजी से फैलने लगा। जैसे ही आदि अराजकता प्रकाश उभरा, संपूर्ण संसार गूंज उठा। प्रकृति की अनगिनत शक्तियां मानो पागल होकर उसकी ओर दौड़ पड़ीं। अरान्या ने अपने 3 फीट लंबे स्वर्णिम तलवार को उठाया और नीचे की ओर झटका। उसने कोई जटिल तकनीक नहीं अपनाई, बस एक सीधा हमला किया और कहा, शिखर कला, इस शैतान का संहार करो। जैसे ही उसकी तलवार नीचे गिरी, दैत्यों के सागर के नीचे सैकड़ों हजारों फीट गहरी खाई बन गई। एक आदि अराजकता तलवार प्रकाश तेजी से गूंजता हुआ निकला और भयंकर शैतानी आग से टकराया, जो एक भयानक प्रेत के मुख जैसी दिखाई दे रही थी। तुरंत ही उस आग ने एक कर्कश और दर्दनाक चीख निकाली, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह आग उस साधारण दिखने वाली तलवार की रोशनी से रोक दी गई। फिर भी जैसे जैसे वह शैतानी आग भड़की, उसने लगातार आदि अराजकता प्रकाश को क्षीण करना शुरू कर दिया। शैतानी बादलों के भीतर छिपी वह दैत्य स्वरूप आकृति यह देखकर गहरी सांस लेकर बोली, तुम इस शक्ति का इतना प्रभावी उपयोग कर पा रही हो। सच में यह शक्ति इस संसार के जीवों को अधिक प्रिय लगती है, लेकिन यह काफी नहीं है लड़की। जैसे ही उसकी गहरी आवाज गूंजी, वह शैतानी आग, जो प्रेत मुख जैसी थी, अचानक भयंकर रूप से चीख उठी। फिर वह आग हर दिशा में तेजी से फैलने लगी, जिससे आदि अराजकता तलवार प्रकाश पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी दौरान आदि अराजकता प्रकाश और भी अधिक मंद होने लगा। अरान्या ने अपने लाल होंठों को दांतों से भींच लिया। उसकी चमकती हुई पेशानी पर पसीने की बूंदें उभर आईं, जबकि उसका गुलाबी चेहरा क्षण भर के लिए फीका पड़ गया। हालांकि उसने एक अलग मार्ग अपनाया था, जिससे उसे अद्वितीय और शक्तिशाली शक्ति प्राप्त हुई। फिर भी गुलामों के शहंशाह के विरुद्ध, जो स्वयं इस संसार में अवतरित हुआ था, वह बहुत अधिक नहीं कर पा रही थी। अभी उसकी अनंत और प्रचंड शक्ति का सामना करना उसके लिए असंभव था। वह भयंकर प्रेत मुख जैसी शैतानी आग अचानक चीख उठी और फिर उसने अपना विशालकाय मुंह खोला, जिससे वह आदि अराजकता तलवार प्रकाश को निगल गई। अरान्या का शरीर झटके से कांप गया और उसके ओंठों के किनारे से खून की एक हल्की धार बह निकली, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को दबा लिया और खुद को संभाल लिया। नीचे खड़े जिंदगी मौत की पूर्वज के समूह के चेहरे पर भय और चिंता उभर आई। इस दृश्य को देखकर उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। शैतानी बादलों के भीतर छिपी वह शैतानी शरीर हल्की मुस्कान के साथ बोली,
फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। तुम मेरे लिए उपयोगी साबित हो सकती हो, पहले तुम्हें पकड़ लेता हूं। अचानक एक विशाल पीला हाथ शैतानी बादलों के भीतर से उभर आया और अरान्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह विशाल हाथ नीचे उतरा, पूरी दुनिया कराह उठी, मानो उसका भार सहन नहीं कर पा रही हो। अरान्या के चारों ओर की पूरी जगह जकड़ दी गई थी, लेकिन इस संकटपूर्ण स्थिति में भी उसने घबराने के बजाय गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय और अधिक तीव्र हो गया और उसने खुद से कहा, अब अंतिम प्रयास। अरान्या ने धीरे धीरे अपनी लंबी पतली हथेलियों को आपस में जोड़ा और एक प्राचीन सील की मुद्रा बनाई। जैसे ही यह सील बनी, पूरे संसार में एक गूंज उठी। विभिन्न दिशाओं से असंख्य आदि अराजकता किरणें निकलने लगीं। वे सभी अरान्या के नाजुक शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। इन किरणों से घिरने के बाद उसकी स्फटिक जैसी चमकती त्वचा पर प्राचीन रहस्यमय रेखाएं उभर आईं। वे रेखाएं बिल्कुल सृष्टि की रेखाओं जैसी प्रतीत हो रही थीं, दैवीय और प्राकृतिक। फिर अरान्या के भीतर से तीव्र आदि अराजकता प्रकाश फूटने लगा। इस प्रकाश ने उस जगह को भी ढीला करना शुरू कर दिया जिसने पहले उसे कैद कर रखा था। अंततः वह विशाल पीला हाथ जो उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहा था, वह भी आदि अराजकता प्रकाश द्वारा रोका गया। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। तभी उस विशाल पीले हाथ की काली शैतानी रेखाएं, जो काले अजगरों की तरह दिख रही थीं, तेजी से लहराने लगीं। अब वे आदि अराजकता प्रकाश को धक्का देकर पीछे हटाने लगीं। आसमान में दो प्रचंड शक्तियां आपस में टकरा रही थीं, लेकिन सभी को साफ दिख रहा था कि आदि अराजकता प्रकाश मंद पड़ने वाला था। जिंदगी मौत की पूर्वज के समूह ने अपने मुट्ठियां कस लीं। वे किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें अपने पुनर्जन्मों को जलाना होगा, अन्यथा वे गुलामों के शहंशाह का सामना नहीं कर सकते। उस विशाल पीले हाथ के नीचे आदि अराजकता प्रकाश लगातार मंद हो रहा था। अब वह अरान्या से मात्र 100 फीट दूर था। यह देखकर उसने अपने भीतर गहरी सांस ली और मन ही मन एक निर्णय ले लिया। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी प्राचीन रेखाओं से आच्छादित देह अत्यधिक गर्म होने लगी। तभी तेज दर्द उसकी पूरी देह में फैल गया। इस समय जो आदिम अराजकता रोशनी पहले बुरी तरह दबाई जा रही थी, अब एक भयावह गति से पलटवार करने लगी। दरअसल इसने उस विशाल फीके हाथ को भी पीछे धकेल दिया, यहां तक कि वह कांपने लगा। इस दौरान भीड़ ने देखा कि अरान्या के शरीर के चारों ओर फैली आदिम अराजकता रोशनी पहले से भी अधिक प्रबल होती जा रही थी, और फिर ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा संसार कांपने लगा हो। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, क्या वह खुद को तबाह करने की सोच रही है? जब प्राचीन महंतों ने यह दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि अरान्या एक आत्म बलिदानी उपाय अपना रही थी, ठीक वैसे जैसे कोई अपने पुनर्जन्म को जलाकर अंतिम युद्ध लड़े ताकि वह गुलामों के शाहनशाह का सामना कर सके। उनके दिलों में निराशा उमड़ पड़ी और उन्होंने एक दूसरे की ओर असहाय निगाहों से देखा। अरान्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। इस क्षण उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पूरे संसार के साथ एक रूप हो चुका था। अब अगर वह अगला कदम उठाती तो वह अपनी सर्वोच्च शक्ति को प्रकट कर सकती थी और गुलामों के शाहनशाह को रोक सकती थी, जिससे छोटू के लिए कुछ अनमोल समय मिल जाता। ध्रुव, अलविदा। एक धीमी गहरी फुसफुसाहट उसके हृदय में गूंजी। इसके बाद उसकी सील बदल गई। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर की शक्ति को मुक्त करने वाली थी, अचानक इस दुनिया में एक तेजस्वी रोशनी फूट पड़ा। उस प्रकाश की चकाचौंध में अरान्या को महसूस हुआ कि एक भयावह शक्ति ने उसे उस अवस्था से बाहर खींच लिया जहां वह संसार के साथ एक रूप हो गई थी। और ठीक उसी क्षण जब वह उस अवस्था से बाहर निकली, एक परिचित सुगंध ने उसे घेर लिया और फिर एक शक्तिशाली हाथ उसकी कोमल कमर के चारों ओर लिपटा और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। उसने उसे अपने आलिंगन में लिया और धीरे से फुसफुसाया, ऐसा मत करो अरान्या, मैं पहले ही उसको खो चुका हूं, अब मैं वह पीड़ा दोबारा नहीं सहना चाहता, ठीक है? उसकी आवाज में छिपा दर्द स्पष्ट रूप से झलक रहा था।
उस परिचित सुगंध और आवाज ने अरान्या के शांत झील जैसे हृदय को भी कंपा दिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उस चेहरे को देखा। मात्र 1 महीने में उसकी गहरी काली आंखें पहले से कहीं अधिक गंभीर और गहरी हो गई थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह हजारों जन्मों की यातनाओं से गुजरा हो। छोटू के पीछे वह तेजस्वी रोशनी आकाश में फैल रहा था। फिर उसने अरान्या की ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अरान्या का तनावग्रस्त शरीर तुरंत शिथिल हो गया और उसने तेजी से सिर हिलाकर सहमति जताई। नीचे दैत्यों के सागर में हलचल मच गई। अनगिनत लोग छोटू को देख रहे थे, जो आखिरकार प्रकट हुआ था, और उनके चेहरों पर अत्यधिक हर्ष छा गया। क्या उनकी प्रतीक्षा सफल हो गई थी? प्राचीन महंतों ने छोटे की ओर देखा और उनके हृदयों में एक तीव्र कंपन दौड़ गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उनकी आंखों में झलकता आश्चर्य हर्ष में बदलने लगा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि छोटू के शरीर से जो शक्ति तरंगें प्रसारित हो रही थीं, वे ठीक निशानी पूर्वज जैसी ही थीं। यह स्पष्ट था, वह पूर्वज रैंक तक पहुंच चुका था। इसका मतलब प्लूटोनिया को उनका सुपर योद्धा मिल चुका था और अब इस संसार के लिए आशा बची है। आकाश में खड़े छोटू ने अरान्या को छोड़ दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और गहरे शैतानी बादलों में देखा। अंत में हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, महान गुलामों के शहंशाह आ चुके हैं। इस संसार के हर जीव की ओर से मुझे क्षमा करें कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। आकाश में गूंजती शैतानी शक्ति अब उस तेजस्वी प्रकाश से दबने लगी और धीरे धीरे शांत होती गई। इसके बाद एक शैतानी रोशनी उतरी और उस रोशनी के भीतर धीरे धीरे एक काला सिलहूट उभरने लगा। अंततः जैसे ही वह रोशनी विलीन हुई, अनगिनत लोगों की आंखों के सामने एक इंसानी शरीर प्रकट हुई। वह आकृति एक इंसान की थी। वह काले वस्त्र पहने हुए था। उसकी शरीर की कदकाठी लंबी और आकर्षक थी, लेकिन छोटे की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं जब उसने उसका चेहरा देखा, क्योंकि वह चेहरा परिचित था। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि वह चेहरा उसके हृदय में गहरे अंकित था, क्योंकि वह चेहरा वास्तव में कर्मश्य का था। अरान्या, निंजा और बाकी लोग जो कर्मश्य के बारे में जानते थे, इस दृश्य को देखकर कांप उठे। उनकी आंखों में अविश्वास और गहरा आघात उमड़ पड़ा और उन्होंने कहा, कर्मश्य वास्तव में गुलामों का शहंशाह है। यह कैसे संभव है? इस पर छोटू ने कहा, वह कर्मश्य नहीं है। छोटू की काली आंखें उस परिचित आकृति पर जमी थीं, लेकिन उसकी निगाहों में कोई भावनात्मक हलचल नहीं थी। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति केवल कर्मश की तरह दिखता था, लेकिन असल में वह कोई और था। फ्रेंड्स, ऐसी रोमांचक कहानियां अगर आपको रोज सुननी है तो हमारे चैनल निशानी पूर्वज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानियां सबसे पहले आपको मिल सकें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर गुलामों के शहंशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने महसूस किया कि इस व्यक्ति को देखकर तुम्हारी भावनाएं तीव्र हो गईं। फिर उसने अपने शरीर की ओर देखा और हल्के से हंसकर बोला, ऐसा लगता है कि मेरी यह रूप आकृति तुम सब पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इस पर छोटू ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा यह रूप सच में मुझे तुम्हें दोबारा मारने के लिए उकसा रहा है, लेकिन यह ठीक ही है। मेरा ट्रेनिंग की सफर कर्मश से शुरू हुआ था। अब जब मैं इस ऊंचाई तक पहुंच चुका हूं, तो तुम्हारे साथ अपने सारे अधूरे हिसाब चुकता कर दूंगा, भले ही मेरे सामने खड़ा कर्मश असली ना हो। हालांकि पहले भी कर्मश को उसने अपने हाथों मारा था, लेकिन उसे इसे दोबारा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस पर कर्मश ने छोटू को गौर से देखा, फिर हल्की आह भरकर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई और भी पूर्वज रैंक तक पहुंच सकता है। लगता है मैंने गलत अंदाजा लगाया था। निशानी पूर्वज ने भी कोई छुपा दांव खेला था। इस पर छोटू ने शांत स्वर में कहा, यह दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हें वहीं लौट जाना चाहिए जहां से तुम आए थे। इस पर कर्मश ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे भीतर मेरे प्रति घृणा महसूस कर सकता हूं। क्या सच में तुम इतनी मेहनत करके पूर्वज रैंक तक पहुंचने के बाद मुझे यूं ही जाने दोगे? इस पर छोटू ने कहा, सच कहूं तो नहीं, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे उसे खोना पड़ा। इसलिए अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो यह सच में दुखद होगा।
छोटू ने गहरी सांस ली और ऊपर आकाश की ओर देखा। वहां एक कोमल सी युवती की झलक उभरी, फिर धीरे धीरे विलीन हो गई। छोटू की आंखों में बर्फीली क्रूरता उभर आई। तभी पूरा संसार गूंजने और थरथराने लगा। चारों ओर से अनगिनत प्रकाश किरणें उमड़ पड़ीं और वे सभी छोटू के पीछे आकर इकट्ठा होने लगीं। छोटू ने मुट्ठी भींची और 8 प्रकाश किरणें उसकी ओर दौड़ पड़ीं। वे 8 प्राचीन निशान थे। फिर अनेक दिव्य प्रकाश किरणें वहां उमड़ आईं। वे 9 महान दिव्य वस्तुएं थीं, जिनमें प्राचीन पाषाण, शून्य पाषाण आदि शामिल थे। प्राचीन पाषाण से एक चमक उठी और बुलवा ने छोटू की ओर देखा। जब उसने महसूस किया कि छोटू से निकलने वाली शक्ति निशानी पूर्वज के समान थी, तो उसकी आंखों में संतोष की झलक उभरी। फिर उसने कहा, तुम अंततः सफल हो गए। कौन सोच सकता था कि बवेरिया शहर का यह कमजोर लड़का आज इस दुनिया के शिखर पर होगा। वास्तव में सृष्टि के आरंभ से अब तक केवल निशानी पूर्वज ही इसके समकक्ष था। छोटू ने बुलवा की ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान दुख से भरी थी। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और 9 महान दिव्य वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ने लगीं। कुछ ही क्षणों में वे एक प्राचीन 7 रंगी भाला में बदल गईं। उस भाले से भयावह शक्ति प्रवाहित हो रही थी। अब छोटू इस दुनिया के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी शक्ति निशानी पूर्वज से कम नहीं थी, इसलिए 9 महान दिव्य वस्तुएं भी उसकी इच्छा के अनुसार झुक गईं और एक हो गईं। 7 रंगी भाले को थामे हुए और 8 प्राचीन निशानों को अपने चारों ओर घुमाते हुए छोटू से ऐसी शक्ति फूट रही थी जो पूरी दुनिया को झुका सकती थी। यह दृश्य देखकर दैत्य सागर के असंख्य योद्धाओं की आंखों में आशा जग उठी। यही असली उम्मीद थी। केवल इस स्तर की असीम शक्ति ही गुलामों के शहंशाह जैसे साइड को रोक सकती थी। कर्मशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे मारना, यह तो कुछ ऐसा है जो निशानी पूर्वज भी नहीं कर सका था। तो फिर तुम क्या कर सकते हो, भले ही तुम उसकी शक्ति तक पहुंच गए हो। जबकि छोटू के पीछे 7 रंगी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। इस पर छोटू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ कर्मश की ओर उठाए और फिर अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। तुरंत ही लाखों फीट के खाली आकाश में दरारें पड़ गईं और वहां से एक भयानक शक्ति उभर कर बाहर निकली। यह इतनी ताकतवर थी कि 3 अवतार परीक्षाएं पार कर चुके अवतार रैंक योद्धा को भी चकनाचूर कर सकती थी। कर्मश ने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया और उसके शरीर से स्याही जैसी काली ज्वालाएं फूट निकलीं। उन्होंने इस भयानक दबाव को जबरदस्ती रोक दिया जो अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकता था। फिर कर्मश ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, तो इस शहंशाह को भी देखना चाहिए कि यह नया पूर्वज कितना ताकतवर है। इसके तुरंत बाद उसके पीछे से भयानक शैतानी शक्ति उमड़ पड़ी और यह लाखों फीट ऊंची तरल शैतानी शक्ति की लहरों में बदल गई। ये लहरें आसमान में एक प्रलय जैसी दौड़ने लगीं, मानो वे विशाल राक्षसी ड्रैगन हों, और फिर वे सीधे आगे बढ़ने लगीं। जो भी इस दृश्य को देख रहा था वह स्तब्ध रह गया। जहां से भी ये शैतानी शक्ति की लहरें गुजरतीं, वहां का स्थान तुरंत ही बिखर जाता और आकाश में काले फटते हुए दरारें फैल जातीं। आखिरकार शैतानी शक्ति की ये विनाशकारी लहरें पहुंच गईं। छोटू ने हल्के से अपना पैर जमीन पर पटका और चारों ओर से तेजस्वी रोशनी उमड़ पड़ी। इस रोशनी में असीमित शक्ति और प्रचंड आंतरिक शक्ति थी। वास्तव में इसमें पूरे संसार की शक्ति समाहित थी। इस बीच 7 रंगी रोशनी एक विशाल प्रकाश चक्र में बदल गई जो लाखों फीट बड़ा था। यह चक्र धीरे धीरे घूमने लगा और जब शैतानी शक्ति की लहरें इससे टकराईं तो उन्होंने पूरी ताकत से इस चक्र को टक्कर मारी। पूरा संसार कांप उठा। दरअसल इस लड़ाई को केवल भयावह कहना भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उनके हमलों से उठने वाली शक्ति तरंगें भी इतनी भयानक थीं कि अवतार रैंक योद्धा तक भयभीत हो जाए, और अगर वे गलती से भी इस लड़ाई में फंस जाते तो पल भर में नष्ट हो जाते। जिंदगी मौत के पूर्वज के समूह गंभीर चेहरों से आकाश में हो रही इस घातक लड़ाई को देख रहा था। वे जानते थे कि गुलामों का शहंशाह भी पूर्वज रैंक के योद्धा के बराबर था। इसलिए छोटू और उसके बीच की लड़ाई निश्चित रूप से धरती आकाश को हिला देने वाली थी। थोड़ी देर सोचने के बाद जिंदगी मौत की पूर्वज ने कहा, लेकिन
पहले भी हमारे गुरुजी और गुलामों के शहंशाह के बीच घमासान युद्ध हुआ था, लेकिन उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत कम था, इसलिए कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं बन पाया। वह पिछला युद्ध वर्षों तक चला था। आखिरकार हमारे गुरुजी को अपने अवतार को जलाना पड़ा ताकि वे गुलामों के शहंशाह को और दुनियाओं के बीच की दरार को सील कर सकें। यह सुनकर अग्नि महंत और बाकी सभी गहरी सोच में पड़ गए। अगर इतिहास दोहराया गया तो क्या छोटू को भी अपना अवतार जलाकर गुलामों के शहंशाह को रोकना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो यह सब एक अनंत चक्र बन जाएगा। फिर जिंदगी मौत की पूर्वज ने गंभीर स्वर में कहा, जरूरी नहीं है कि ध्रुव गुलामों के शहंशाह को मार भी सकता है। इस पर अग्नि महंत और बाकी चौंक उठे। फिर उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि उसे उस शीर्ष रैंक की दिव्य वस्तु का इस्तेमाल करना होगा? लेकिन वह वस्तु आखिर है क्या? वे भी इस शीर्ष रैंक की दिव्य वस्तु के बारे में बहुत कम जानते थे। बस इतना कि उनके गुरुजी भी इसे पूरी तरह से काबू नहीं कर पाए थे। अगर वे ऐसा कर पाते तो पहली युद्ध समाप्ति पूरी जीत के साथ हो जाती। वे एक दूसरे को उलझी निगाहों से देखने लगे। यह वस्तु अत्यंत रहस्यमयी थी। तभी अचानक एक कोमल आवाज गूंज उठी, शीर्ष रैंक की दिव्य वस्तु, वह शिखर कला की शक्ति का स्रोत हो सकती है। जिंदगी मौत की पूर्वज ने सिर घुमाया और देखा कि अरान्या उनके पास आ रही थी। शिखर कला की शक्ति का स्रोत। सभी चौंक गए। वे शिखर कला की शक्ति के बारे में जानते थे। निशानी पूर्वज ने उन्हें इसे महसूस करने का अवसर दिया था, लेकिन सिर्फ बर्फ की मल्लिका ही इसे सही ढंग से समझ पाई थी। अरान्या ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी सुंदर आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वह पूरी दुनिया को देख रही हो। फिर अरान्या ने कहा, मैं केवल इसकी उपस्थिति महसूस कर सकती हूं, लेकिन इसे काबू करना मेरे लिए असंभव है। मुझे लगता है कि केवल वे योद्धा जिन्होंने पूर्वज रैंक प्राप्त कर लिया है, वे ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस पर जिंदगी मौत की पूर्वज ने तुरंत पूछा, क्या ध्रुव ऐसा कर सकता है? इस पर अरान्या की आंखों में एक अजीब भावना उभर आई और उसने कहा, उसने शिखर सेंसर कला सीखी है और शिखर कला को महसूस किया है। मुझे लगता है कि उसने कुछ समझ लिया होगा, लेकिन क्या वह इसे काबू कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है। आखिरकार निशानी पूर्वज भी इसमें असफल रहे थे। जिंदगी मौत की पूर्वज और बाकी सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। इस समय वे छोटू की कोई मदद नहीं कर सकते थे। अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि छोटू शीर्ष रैंक की दिव्य वस्तु को नियंत्रित कर पाए। आकाश के ऊपर दो चमकते हुए आकृतियां खड़ी थीं, जो भयानक दबाव छोड़ रही थीं। दोनों ने अपनी भयंकर शक्ति को नियंत्रित किया और फिर पूरी ताकत से आपस में टकरा गए। हर बार जब वे भिड़ते, आसपास की जगह टूटकर बिखरने लगती। तेज हवाएं पूरे संसार में दौड़ पड़ीं, जबकि आकाश और धरती कांप उठे। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आ गई हो। जब छोटू पूर्वज रैंक तक पहुंच गया तो उसे इस संसार की शक्ति का पूरा नियंत्रण मिल गया। वहीं गुलामों के शहंशाह के पास असीमित शैतानी शक्ति थी। इसलिए भले ही दोनों उग्रता से लड़ रहे थे, लेकिन कोई भी कमजोर नहीं लग रहा था। 7 रंगों से चमकता भाला तेजी से आगे बढ़ा। बिजली की गति से यह शैतानी भाले से टकराया। तुरंत ही दोनों योद्धाओं की आंखें गंभीर और ठंडी हो गईं। पीछे रोशनी और शैतानी शक्ति तेजी से उमड़ पड़ी। छोटू के पीछे की रोशनी अचानक इकट्ठा हुई और यह लाखों फीट लंबा 7 रंगी अजगर बन गई। वह आकाश में लहराने लगा और जोर से दहाड़ा, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल गई। उधर गुलामों के शहंशाह के पीछे भी एक भयानक राक्षसी आकृति प्रकट हो गई। आकार में वह 7 रंगी अजगर के बराबर थी। उसके असंख्य राक्षसी हाथ थे और हर हाथ में एक विशाल भयानक दानवी आंख चमक रही थी। उन सभी आंखों में एक निर्दयी और ठंडी चमक थी। 7 रंगी अजगर और राक्षसी आकृति एक दूसरे से भिड़ गए। टकराव से इतनी भयानक शक्ति निकली कि समुद्र की लहरें लाखों फीट ऊंचाई तक उठ गईं और चारों ओर फैल गईं। जैसे ही उनकी ताकतें टकराईं, वे दोनों हिल गए और हजारों फीट पीछे हट गए। जहां भी उनके पैर पड़े, वहां की जगह टूटकर बिखर गई। उनकी लड़ाई इतनी भयावह थी कि पूरा संसार हिल गया, लेकिन अभी भी कोई विजेता तय नहीं हो पाया था। गुलामों के शहंशाह ने हल्के से अपने शैतानी भाले को झटका दिया, जिससे उसके चारों ओर की जगह टूट गई।
फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले ही कहा था, एक अंतिम पूर्वज रैंक का योद्धा केवल मुझसे बराबरी कर सकता है। पहले भी निशानी पूर्वज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका था, तो तुम क्या कर लोगे? बहुत जल्द मेरी अंधेरे के गुलामों की सेना इस दुनिया में आ जाएगी। तब तुम अपनी दुनिया को कैसे बचा पाओगे? इस दुनिया में काबू पाने के बाद हम जायरन को भी आसानी से आजाद करा देंगे। फिर इस पूरे ब्रह्मांड पर हमारा राज होगा। जैसे ही लोगों ने यह सुना, नीचे खड़े अनगिनत योद्धाओं के चेहरे बदल गए। वे तुरंत दूर स्थित विमानों के बीच की दरार की ओर देखने लगे। वहां से शैतानी शक्ति लगातार बाहर आ रही थी और उसमें अनगिनत दानवी आकृतियां छिपी हुई थीं। जिंदगी मौत के पूर्वज का समूह गंभीर चेहरों से यह देख रहा था। उन्हें पता था कि अगर अंधेरे के गुलामों की जाति आ गई तो दूसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा और तब उन्हें भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। छोटू ने भी सिर उठाया और दुनियाओं के बीच की दरार को देखा। फिर उसने कर्मश्य के रूप में खड़े गुलामों के शहंशाह की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, भले ही निशानी पूर्वज असफल रहा था, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी असफल होऊंगा। गुलामों के शहंशाह की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई। फिर छोटू ने आगे कहा, क्यों न तुम मुझे बताओ कि तुम हमारी दुनिया में आए ही क्यों? यह सिर्फ आक्रमण और संहार करने के लिए तो नहीं होगा, सही कहा ना? तुम चाहते तो पहले तुम जायरन को आजाद करा लेते, लेकिन तुम यहां आए हो। गुलामों के शहंशाह ने अपने शैतानी भाले को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक ठंडा चमकता हुआ प्रकाश था, लेकिन उसने छोटू के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके शरीर से भयानक शैतानी शक्ति निकलने लगी। फिर छोटू मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं पहले से ही जानता हूं। तुम यहां किसी चीज की तलाश में आए हो, सही कहा ना? जिस चीज की तुम्हें तलाश है वह इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली दिव्य वस्तु है, सही कहा ना? इस पर गुलामों के शहंशाह ने छोटू की ओर देखा और फिर व्यंग्य से हंसते हुए बोला, तो तुम्हें काफी कुछ पता है लड़के। फिर वह आगे बढ़ा और बोला, तो क्या तुम्हें यह भी पता है कि जिस महान निशानी पूर्वज को तुम सब पूजते हो वह वास्तव में कहां से आया था? इस पर छोटू की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। फिर गुलामों के शहंशाह ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, महान निशानी पूर्वज तुम्हारी दुनिया से नहीं आया था, वह वहीं से आया था जहां से मैं आया हूं, और जिस कारण से वह यहां आया था वही कारण है जिससे मैं यहां आया हूं। यह कितना विडंबनापूर्ण है ना? तुम्हारा दुनिया का रक्षक भी किसी और मकसद से यहां आया था, बस उसने मुझसे अलग रास्ता चुना। मैं इस दिव्य वस्तु को जायरन को देना चाहता था, और तुम्हारे निशानी पूर्वज का मकसद यह था कि वह इस दिव्य वस्तु को किसी को न दे, और उस कमबख्त ने त्रिदेवों के साथ मिलकर जायरन को कैद कर दिया। प्राचीन महंतों के चेहरे सफेद पड़ गए और उनके शरीर बुरी तरह कांपने लगे। यह साफ था कि वे इस खबर से बहुत ज्यादा चौंक गए थे। पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो शांत था वह छोटू था। उसने गुलामों के शहंशाह की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम खुद की तुलना निशानी पूर्वज से मत करो। हो सकता है कि वह हमारी दुनिया से ना आया हो, लेकिन चाहे उसके इरादे जो भी रहे हों, कम से कम हम इतना तो जानते हैं कि उसने त्रिदेवों के साथ मिलकर जायरन को कैद करके इस दुनिया में अनगिनत जिंदगियां बचाई थीं। बस यही बात काफी है। दैत्यों के सागर में फैली हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी और अनगिनत लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। निशानी पूर्वज के उद्देश्य चाहे जो भी रहे हों, लेकिन अगर वह न होता तो यह ब्रह्मांड कब की नष्ट हो चुकी होती। फिर गुलामों के शहंशाह ने हल्की हंसी हंसी, लेकिन यह साफ था कि वह इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसने छोटू की ओर देखा और कहा, फिलहाल तुम इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो, इसलिए अगर मैं तुम्हें मार दूं तो पूरी दुनिया निराशा में डूब जाएगी, है ना? हम दोनों समान रैंक पर हैं और तुम्हें मारना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब मैं सील किया गया था तब मैंने इस सबसे बुरे हालात के बारे में भी सोचा था। पहले मैंने निशानी पूर्वज को हराने के लिए वह कीमत चुकाने से इनकार कर दिया, लेकिन अंत में उसने मुझे मात दे दी। मगर इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हें हजारों सालों तक दबाकर रख सका तो यह युद्ध मेरा होगा।
इसके बाद गुलामों के शहंशाह के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। फिर उसका शरीर अचानक भयानक रूप से बड़ा होने लगा। कुछ ही पलों में वह 10,000 भुजाओं वाला राक्षस बन गया जो पूरी दुनिया पर छा गया। उसके हर डरावने शैतानी हाथ पर अनगिनत भयानक शैतानी आंखें उभर आईं। जैसे ही ये आंखें खुलीं, उन्होंने विनाशकारी किरणें छोड़नी शुरू कर दीं। जैसे ही उसकी शैतानी सच्ची रूप आकृति प्रकट हुई, उसके कई शैतानी हाथ फट गईं और उनसे काले शैतानी खून की बौछार हर दिशा में फैल गई। जैसे ही ये शैतानी हाथ फटीं, उनमें मौजूद भयानक शैतानी आंखें तेजी से आकाश में उड़ गईं। वे गुलामों के शहंशाह के ऊपर इकट्ठी होकर एकत्रित होने लगीं। जब वे एक साथ झपकने लगीं, तो दृश्य इतना डरावना था कि किसी की भी रूह कांप जाए। शून्य का शैतानी पत्थर! एक गहरी ठंडी आवाज गूंजी, जिसमें घोर अंधकार और भय भरा हुआ था। फिर अनगिनत शैतानी आंखें आपस में मिल गईं और धीरे धीरे 1 करोड़ फीट ऊंची काली शैतानी शिला का रूप लेने लगीं। इस शैतानी शिला में अनगिनत दानवी आंखें खुदी हुई थीं। जब ये आंखें झपकतीं, तो ऐसा लगता मानो इस दुनिया की शक्ति दूषित हो रही हो। जैसे ही यह शैतानी शिला बनी, दुनियाओं के बीच की दरार से कर्कश चीखों की आवाजें आईं। तुरंत अनगिनत शैतानी आकृतियां उस दरार से बाहर निकलने लगीं। यह थी अंधेरे के गुलामों की सेना। इसके अलावा इस बार उनकी संख्या हैवान कोठरी की सेना से भी कई गुना अधिक थी। जिंदगी मौत के पूर्वज के समूह ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। यह आक्रमण प्राचीन काल के महान विश्व युद्ध से भी ज्यादा बड़ा था। इस बार अंधेरे के गुलामों की पूरी जाति इस दुनिया पर हमला करने के लिए उतरी थी। अब उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक लग रही थी। प्राचीन महंतों ने अपने हाथ कसकर भींच लिए, चाहे वे इसे स्वीकार करें या न करें। लेकिन यह सच्चाई थी कि अंधेरे के गुलामों की शक्ति इस दुनिया से ज्यादा थी। इसलिए अगर वे अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, तो इस दुनिया के पास उन्हें रोकने की शक्ति नहीं होगी। तभी गुलामों के शहंशाह की काली, ठंडी और निर्दयी आवाज फिर से गूंज उठी, शिला को अपनी शक्तियां अर्पण करो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, अनगिनत अंधेरे के गुलाम जो इस दुनिया में घुस आए थे, अचानक आकाश की ओर जोर से गरजने लगे। इसके तुरंत बाद वे एक एक करके फटने लगे और उनका गाढ़ा काला खून बहता हुआ शैतानी शिला की ओर जाने लगा, जो डरावनी शैतानी आंखों से भरी हुई थी। सिर्फ 10 सांसों के अंदर अनगिनत अंधेरे के गुलाम फट चुके थे। इस दौरान शैतानी शिला पूरी तरह से काले खून और मांस से लथपथ हो गई। खून और मांस के टुकड़े हिलने लगे और उनके साथ शैतानी आंखें भी, जिससे वह दृश्य बेहद भयानक लगने लगा। इसके अलावा एक ठंडी और डरावनी शक्ति निकलने लगी, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह डरावनी शक्ति इतनी भयानक थी कि जिंदगी और मौत के पूर्वज, अरान्या और बाकी सभी के दिलों में गहरी दहशत भर गई। छोटू का चेहरा भी इस भयावह शैतानी शिला को देखकर बदल गया। अचानक उसके मन में एक विचार आया और 8 महान प्राचीन निशान बाहर निकल आए। भयंकर आग, ठंडी बर्फ, बिजली की चमक और हजारों काले गड्ढे तुरंत गुलामों के शहंशाह के ऊपर प्रकट हो गए। वास्तव में 8 महान प्राचीन निशानों की शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जब 8 महान प्राचीन निशानों ने शैतानी शिला पर हमला किया, तो शिला की अनगिनत शैतानी आंखों ने एक जबरदस्त शैतानी शक्ति की किरणें छोड़ीं, जिससे प्राचीन निशान पीछे हटने को मजबूर हो गए। उनके चारों ओर शैतानी शक्ति मंडराने लगी और उनकी चमक फीकी पड़ गई। तभी कर्मश की आवाज सुनाई दिया, मैं अपनी असली देह नष्ट कर दूंगा और अपनी आधी जाति की बलि चढ़ाऊंगा, ताकि आज तुझे हमेशा के लिए दबा सकूं। इस समय गुलामों के शहंशाह की असली देह केवल 2 हाथों तक सीमित रह गई थी। उसकी शैतानी आंखों में क्रूरता झलक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद उसे हजारों वर्षों तक अपनी शक्ति फिर से जुटानी पड़ेगी। लेकिन अगर वह छोटू को खत्म कर पाता, तो वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता। अनादि शैतानी शिला, 10,000 शैतानी सील, एक गहरी और गूंजती हुई गर्जना पूरे आकाश में फैल गई। इसके बाद 10 लाख फीट ऊंची शैतानी शिला अचानक गायब हो गई और अगले ही पल छोटू के ऊपर प्रकट हुई। फिर अनगिनत शैतानी प्रकाश किरणें नीचे गिरीं और पूरी दुनिया को कैद कर लिया।
इसके बाद एक भयानक रक्त लाल शैतानी सील आकार लेने लगी और वह पूरे वेग से छोटू पर गिरने लगी। नीचे दैत्यों के सागर में 1,00,000 मील के दायरे में फैला सागर 2 भागों में बंट गया। पूरी दुनिया दरारों से भर गई और दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया इस बोझ को सहन नहीं कर पाएगी। गंभीर भाव से छोटू अपने हाथ में 7 रंगी भाला लिए आगे बढ़ा। 8 महान प्राचीन निशान भी उसके पीछे पीछे लपके। वे विशाल अजगरों की तरह शैतानी शिला पर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही 7 रंगी भाला शैतानी शिला से टकराया तो एक तेज आवाज के साथ वह तुरंत मंद पड़ गया। अगले ही क्षण भाला जोरदार धमाके के साथ बिखर गया और 9 दिव्य वस्तुओं में बदल गया। इस बीच 8 महान प्राचीन निशानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इन प्राचीन प्रतीकों पर दरारें उभर आईं। तभी बुलवा का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाया, ध्रुव, सावधान रहो, गुलामों का शहंशाह तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। स्पष्ट रूप से गुलामों के शहंशाह ने पिछली हार से सबक लिया था और इस बार उसने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके अलावा अपनी असली देह और आधी जाति की बलि देकर उसने जो शक्ति प्राप्त की थी वह बेहद भयानक थी। यह देखकर दैत्यों के सागर के अनगिनत योद्धा भय से कांप उठे और उनके चेहरों पर गहरी दहशत छा गई। आखिर अगर छोटू असफल हुआ तो क्या इस दुनिया में कोई और था जो गुलामों के शहंशाह को रोक सके? प्राचीन महंतों ने भी अपनी मुट्ठियां कस लीं। इस समय गुलामों के शहंशाह पहले से कहीं अधिक भयावह और पागल लग रहा था। चारों दिशाओं से अनगिनत निगाहें छोटू पर केंद्रित हो गईं। इसके साथ ही वह रक्त लाल शैतानी सील तेजी से उसकी ओर बढ़ी, यहां तक कि छोटू को भी महसूस होने लगा कि वह इस ताकत के आगे खतरे में था। भले ही वह शक्तिदेव रैंक तक पहुंच चुका था, लेकिन इस शक्ति का सामना कर पाना संभव नहीं था। गुलामों के शहंशाह ने उसे खत्म करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। हालांकि इस प्रयास में उसने खुद को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी इस दुनिया में उसे रोकने वाला कोई नहीं था। क्या साधारण तरीके से गुलामों के शहंशाह के इस भीषण हमले को रोका जा सकता था? जिंदगी और मौत के पूर्वज ने आकाश की ओर देखा और उनके दिल डूब गए और उन्होंने धीरे से कहा, अगर ध्रुव इस हमले को रोकना चाहता है तो उसे अपने पुनर्जन्म को जलाना ही होगा। आकाश में खड़ा छोटू शैतानी शिला को देख रहा था जो उसे दबाने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे अंधेरे के गुलामों की जाति के खतरे को खत्म करना था तो उसे गुलामों के शहंशाह को मारना होगा, न कि सिर्फ उसे सील करना। हालांकि छोटू अब पूर्वज रैंक तक पहुंच चुका था, लेकिन गुलामों के शहंशाह को मारना अब भी एक बेहद कठिन कार्य था, जब तक वह सर्वोच्च दिव्य वस्तु को काबू नहीं कर लेता। हालांकि छोटू को सर्वोच्च दिव्य वस्तु के बारे में गहरी जानकारी नहीं थी, लेकिन पूर्वज रैंक तक पहुंचने के कारण वह इसकी उपस्थिति को हल्के हल्के महसूस कर सकता था और यह अनुभूति उसे जानी पहचानी लग रही थी। यह था शिखर की शक्ति। इसी क्षण छोटू की चेतना दुनिया से जुड़ गई। अब वह महज एक विचार से ही इस दुनिया में कहीं भी जा सकता था। उसके मन में अनगिनत पर्वत, नदियां और मैदान उभरने लगे। फिर धीरे धीरे वे सब शून्य में विलीन हो गए। शिखर क्या था? तभी अरण्या को भी कुछ एहसास हुआ। फिर उसने तुरंत जिंदगी मौत की पूर्वज समूह को आदेश दिया, आप सब मेरी रक्षा करो, मैं उसकी सहायता करूंगी। इसके बाद उसने अपनी सुंदर आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को दुनिया के साथ मिला दिया। छोटू गहरे विचार में था। वह इसे समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कि एक कोमल चेतना उसकी ओर बढ़ रही थी। उसमें गहरी भावनाएं समाई हुई थीं। यह चेतना अरण्या के मन से आई थी। मैं तुम्हें शिखर कला तक ले जाऊंगी। अरण्या की आवाज इस चेतना के अंदर गूंजी। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। फिर छोटू को महसूस हुआ कि यह कोमल चेतना वास्तव में उसकी चेतना के साथ जुड़ रही थी। जैसे ही उनकी चेतनाएं आपस में मिलीं, दोनों के शरीर एक साथ कांप उठे। यह एक आध्यात्मिक मिलन था जहां वे दोनों एक दूसरे के मन में समा गए थे। उनकी चेतनाएं अब दुनिया के ऊपर मंडराने लगीं। फिर अदिम अराजक रोशनी प्रकट हुआ। यह वही स्थान था जिसे पहले भी छोटू ने महसूस किया था। दोनों की चेतनाएं अराजकता में प्रवेश कर गईं। इस बार पिछली बार की तरह दर्द और प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ।
इसके बजाय छोटू की चेतना एकत्रित होने लगी और जल्द ही उसका शरीर अराजकता के अंदर प्रकट हो गया। इसके बाद अरान्या भी उसके पास आ गई। उसकी खूबसूरत पीली पड़ चुकी त्वचा पर हल्की लाली थी। तभी अरान्या ने धीरे से पूछा, यही वह स्थान है जिसे शिखर दरबार कहा जाता है, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? छोटू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को अराजकता के साथ जोड़ लिया। इसी क्षण उसे एक जीवित चेतना का आभास हुआ, लेकिन यह चेतना बेहद मासूम और एक नवजात शिशु की तरह भोली थी। यह था आयाम भ्रूण। एक विचार छोटू के मन में कौंधा। उसी क्षण उसे अचानक एक गहरी समझ प्राप्त हुई। शिखर शक्ति वास्तव में इस आयाम की आत्मा थी और यह इस दुनिया की सबसे महान सत्ता थी। हालांकि यह सत्ता खुद से सोचने में असमर्थ थी, लेकिन यह इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीव था और शिखर कला की शक्ति यहीं से उत्पन्न होती थी। यही कारण था कि गुलामों के शहंशाह और निशानी पूर्वज यहां आए थे, क्योंकि अगर कोई इसे पा लेता तो वह आयाम का मालिक बन जाता और उसे इस पूरी दुनिया की शक्ति प्राप्त हो जाती। और यही कारण था जायरन ने इसकी मांग की थी। लेकिन चूंकि वे इस दुनिया में जन्मे नहीं थे, इसलिए उनके और आयाम भ्रूण के बीच हमेशा एक दूरी बनी रही। निशानी पूर्वज ने इसे बहुत पहले महसूस किया था, लेकिन जब उसने इसे छूने की कोशिश की तो वह इसे नियंत्रित करने में असफल रहा। तभी छोटू ने खुद से कहा, वास्तव में यह इस दुनिया की सबसे महान दिव्य वस्तु कहलाने के योग्य है। छोटू की चेतना धीरे धीरे आयाम भ्रूण की ओर बढ़ी। तभी आयाम भ्रूण ने भी उसकी उपस्थिति को महसूस किया। अचानक अराजक प्रकाश तेजी से उभरा और फिर वह गायब हो गया। छोटू ने देखा कि उसका पीछा करना बेकार था, इसलिए वह रुक गया। फिर उसने अपना सिर उठाया और अराजकता की ओर देखा। अगले ही क्षण उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ फैलाए और उसकी गहरी गूंजती आवाज पूरे अराजकता क्षेत्र में फैल गई, मेरे साथ आओ, मैं यहीं जन्मा और पला बढ़ा हूं। आज से मैं इस संसार की रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा। एक गहरी और गंभीर आवाज अराजकता में गूंजने लगी और लगातार प्रतिध्वनित होती रही। छोटू ने अराजकता के सबसे गहरे हिस्से की ओर देखा, लेकिन उसने जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। फिर भी उसकी आंखों में बसी दृढ़ संकल्प की चमक बिल्कुल अडिग थी। उसकी यह दृढ़ता किसी को भी झकझोर सकती थी। छोटू की आंखें अराजकता के सबसे गहरे हिस्से को घूर रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हो रहा था। काफी देर बाद जैसे ही अरान्या ने हल्की सांस भरी, एक तेज प्रकाश अचानक चारों ओर फैल गया और पूरी अराजकता जोर से हिलने लगी। अराजकता का प्रकाश धीरे धीरे छोटू के सामने इकट्ठा हुआ और फिर वह हथेली के आकार के एक आध्यात्मिक भ्रूण में बदल गया। वह भ्रूण धीरे धीरे छोटू के पास आया और अंततः उसकी हथेली में जा गिरा। जैसे ही छोटू ने आयाम भ्रूण को छुआ, एक रहस्यमयी अनुभूति उसके हृदय से उठी। उसे ऐसा लगा जैसे वह इस आयाम का राजा बन चुका था। इसका अर्थ था कि अब इस आयाम पर उसका पूर्ण काबू था और वह अब इस आयाम का मालिक था। इस जगह से बाहर दैत्यों के सागर के ऊपर अनगिनत विस्मित आंखें उसे घूर रही थीं। इसी बीच शैतानी शिला पूरी शक्ति से छोटू के शरीर पर गिरने वाली थी। यह देखकर गुलामों के शहंशाह के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान चमक उठी और उसने कहा, अब यह संसार पूरी तरह से मेरा है। लेकिन ठीक उसी क्षण जब उसके चेहरे पर यह क्रूरता उभरी, अचानक 1,00,000 फुट चौड़ी रोशनी शैतानी शिला के नीचे प्रकट हुई। अगले ही पल शिला, जो छोटू को कुचलने वाली थी, अचानक जम गई। एक गहरी कठोर आवाज धीरे धीरे शैतानी शिला के नीचे से गूंज उठी, यह संसार हमारा है और तुम्हें यहां मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है, गुलामों के शहंशाह। वहां एक छाया धीरे धीरे अपना सिर उठा रही थी। उसने शैतानी शिला को घूरा और फिर धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। छोटू की आंखों में एक तेज चमक उभरी। ठीक उसी क्षण एक रहस्यमयी धड़कन पूरी दुनिया में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे यह हर जीव की धड़कनों को एकत्र कर बनी हो। शैतानी शिला पर मौजूद अनगिनत दुष्ट आंखें एक एक कर फटने लगीं। वहीं से दर्दनाक चीखें निकलने लगीं। सभी लोग इस अप्रत्याशित घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। शिला पर दरारें उभर आईं और अंततः वह टुकड़ों में बिखर गई। गुलामों के शहंशाह का शरीर भी हिलने लगा। जब उसने यह दृश्य देखा तो अचानक उसकी आंखों में भय की झलक उभरी। तभी उस शैतान ने कहा, आयाम की शक्ति,
तुमने आयाम भ्रूण को काबू कर लिया। उसका क्रोधित गर्जन पूरी दुनिया में गूंज उठा। कोई भी स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि उसकी आवाज में भय और अविश्वास झलक रहा था। सभी लोगों ने सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। वहां एक दुबली पतली परछाई धीरे धीरे रोशनी से बाहर आ रही थी। हर कदम पर पूरी दुनिया गर्जना कर रही थी। उसके शरीर से एक अद्वितीय अवर्णनीय शक्ति फूट रही थी। उसकी दिव्य शक्ति के कारण महासागर के किनारे खड़े अनगिनत योद्धा स्वतः ही घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखों में श्रद्धा और भक्ति थी। वे उसे अपना सम्राट मानकर देख रहे थे। वह अब इस संसार के ऊपर विराजमान था। सुपर योद्धा। कोई नहीं जानता था कि यह शब्द किसने कहा, लेकिन जल्द ही यह आवाज पूरी दुनिया में फैल गई। हमारे सुपर योद्धा, इस संसार की रक्षा करो। आकाश में खड़ा हुआ वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आकाश में फैली शैतानी शक्ति स्वतः ही पीछे हटने लगी। ऐसा लगा मानो पूरा संसार अब इस शक्ति का प्रतिरोध कर रहा था। गुलामों के शहंशाह का असली शरीर भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसका चेहरा दबाव में पीला पड़ गया। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में अब असीम क्रोध और असंतोष भरा हुआ था और उसने कहा, तो इस आयाम में आखिरकार एक आयाम का मालिक प्रकट हो गया। उसने इस शक्ति को पाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। इतने वर्षों तक वह निशानी पूर्वज द्वारा सील किया गया था और अब उसके बजाय यह शक्ति छोटू के हाथ लग गई। छोटू ने गुलामों के शहंशाह को कठोर निगाहों से घूरा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और आयाम के दरार हुए हिस्से को देखा। इसके बाद उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और एक रोशनी तेजी से लहराई और फिर गुलामों के शहंशाह की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वह देख सकता था कि आयाम के फटे हुए हिस्से की मरम्मत हो रही थी। आयाम की मरम्मत करने की शक्ति केवल आयाम के राजा के पास होती है। गुलामों के शहंशाह की आंखों में भाव लगातार बदल रहे थे। आखिरकार उसने एक गुस्से से भरी दहाड़ लगाई, जल्दी भागो यहां से। इसके बाद अंधेरे के गुलामों की सेना यह सुनते ही भागने लगी। यह साफ था कि उन्होंने समझ लिया था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी छोटू ने ठंडे स्वर में कहा, जैसा कि मैंने कहा था, जब तुम लोग यहां तक आ ही गए हो तो अब हमेशा के लिए यहीं रहोगे। चूंकि निशानी पूर्वज तुम्हें मार नहीं पाए तो मैं उनकी ओर से यह काम पूरा करूंगा। मगर उसके शब्दों में अपार शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार उसकी बातों के साथ गूंज रहा हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक रोशनी उफान मारते हुए निकला। देखते ही देखते वह रोशनी एक विशाल प्रकाश गर्भ में बदल गया जो गुलामों के शहंशाह के ऊपर मंडरा रहा था। वह प्रकाश गर्भ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था और हर बार जब वह हिलता तो इस संसार के हर जीव के दिल की धड़कन तेज हो जाती। गुलामों के शहंशाह ने जब उस चमकते गर्भ को देखा तो उसकी आंखों में लालच और हैरानी दोनों झलकने लगीं। जल्द ही उसके चेहरे पर असंतोष के भाव आ गए, मगर वह एक निर्णायक व्यक्ति था। अब जब छोटू आयामों का राजा बन चुका था तो उसे समझ आ गया कि वह अब उससे मुकाबला नहीं कर सकता। ये सोचते ही गुलामों के शहंशाह ने अपने शरीर को तेजी से आगे बढ़ाया और उस दुनिया के बीच की दरार से भागने की कोशिश की जो अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। मगर जैसे ही वह हिला, उसे महसूस हुआ कि पूरी दुनिया घूमने लगी है। जिस स्थान पर वह था वह जैसे बदल गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह पहले ही आयामी गर्भ के अंदर पहुंच चुका था। तभी गुलामों के शहंशाह ने घबराकर चिल्लाया, ध्रुव, मुझे छोड़ दो। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे संसार पर फिर कभी हमला नहीं करूंगा। इस पल उसे पहली बार अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ। यहां तक कि जब निशानी पूर्वज ने अपना अवतार जला दिया था तब भी उसे ऐसा एहसास नहीं हुआ था। इस पर छोटू ने उसे ठंडी नजरों से घूरा और उसने कहा, तुम्हें हराने के लिए मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति खो दिया। सिर्फ तुम्हें भगा देने से मेरे दिल का गुस्सा शांत नहीं होगा। आयाम शुद्धिकरण, शून्य में विलीन हो जाओ। छोटू के मुंह से एक गहरी आवाज निकली जो आसमान में गूंज उठी। फिर अचानक आयाम गर्भ से असीमित प्रकाश फूट पड़ा और सीधा गुलामों के शहंशाह के शरीर पर पड़ा। वह तड़पते हुए भयानक चीखें मारने लगा। उसका विशाल शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और उसके चारों ओर लिपटी शैतानी शक्ति पल भर में गायब होने लगी।
तभी छोटू ने कहा, तुम्हारी इस आक्रमण ने इस संसार में अनगिनत विनाश और कष्ट लाए हैं। अब तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। छोटू ने अपना हाथ कसकर बंद किया और वह विशाल आयाम गर्भ तेजी से छोटा होने लगा। अंततः वह हथेली के आकार का होकर छोटू के हाथ में आ गया। उस उज्ज्वल गर्भ के बीच में एक छोटी सी काली आकृति अब भी दिखाई दे रही थी। गुलामों के शहंशाह की जीवन शक्ति अत्यंत प्रबल थी और उसे पूरी तरह से शुद्ध करने में आयाम गर्भ को सैकड़ों साल लग सकते थे। मगर छोटू इंतजार कर सकता था, क्योंकि आज से गुलामों के शहंशाह का फिर कभी लौटना असंभव था। लेकिन उस शैतान ने जाते जाते अपनी बात कही, ध्रुव, मुझे खत्म करने से भी यह दुनिया नहीं बचेगा। वक्त आ गया है ज़ायरन के आजाद होने का। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अंधेरे के गुलाम कभी भी ब्रह्मांड से खत्म नहीं होंगे। और जब ज़ायरन आजाद होगा, तब वह मुझे भी आजाद कर देगा। हाँ 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 हाँ। इसी के साथ अंधेरे के गुलामों का आतंक, जिसने हजारों वर्षों तक इस संसार में तबाही मचाई थी, आज हमेशा के लिए समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, ऐसी रोमांचक कहानियां अगर आपको रोज सुननी है तो हमारे चैनल निशानी पूर्वज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानियां सबसे पहले आपको मिल सकें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह देखकर असंख्य लोगों के शरीर खुशी से कांपने लगे। वह विनाशक, जिसने उन्हें कभी निराशा की गहराइयों में धकेल दिया था, आज पराजित हो चुका था। लेकिन उस शैतान के आखिरी शब्दों ने लोगों के मन में खौफ का बीज बो गया था। उधर जिंदगी मौत के पूर्वजों के चेहरों पर भी अपार प्रसन्नता थी। आखिरकार उन्होंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। हजारों लोगों की आशा और खुशी के मिश्रण ने पूरे आकाश में गूंज भर दी। असंख्य लोग श्रद्धा और आभार से भरे हुए भावुक होकर घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने एक साथ कहा, हम कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे हमारे सुपर योद्धा ने इस संसार को बचाया। छोटू ने जख्मों से भरी इस धरती को देखा। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उन श्रद्धा भरी आवाजों को सुना जो पूरे आकाश में गूंज रही थीं। इसके बाद उसने दुनियाओं के बीच की दरार की ओर देखा जो धीरे धीरे बंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई सुंदर आकृति हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे विलीन हो रही थी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी खौफनाक शक्ति का एहसास हुआ। लेकिन यह एहसास एक पल बाद ही गायब हो गया। तभी छोटू ने खुद से कहा, कहीं से उस शैतान ज़ायरन ने निकलने वाली शक्ति तो नहीं? क्या इसका मतलब वह जागने वाला है? लेकिन फिर छोटू ने खुद को शांत किया और वह समझ रहा था कि अगर कोई खतरा सामने आया तो ध्रुव शौर्य उसे जरूर सूचित करेगा। इसके बाद छोटू ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में अडिग निश्चय चमक उठा। उसने कहा, मैंने तुम्हारा वादा निशानी पूर्वज के साथ पूरा किया। अब बारी है जरीना के साथ किए गए वादे को निभाने की। चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा। दूसरा महायुद्ध अंततः समाप्त हो गया जब गुलामों के शहंशाह की मृत्यु हुई। इस परिणाम ने पूरे संसार को उत्सव में डुबो दिया। निराशा के बाद मिली आशा ने हर किसी के दिल में अपार खुशी और उल्लास भर दिया, जिसे रोक पाना मुश्किल था। पहले तो सबको लगा था कि यह संसार अंधेरे के गुलामों के नियंत्रण में चला जाएगा, लेकिन किसे पता था कि आखिरी क्षणों में ऐसा मोड़ आएगा। न केवल उन्होंने हालात को पूरी तरह बदल दिया, बल्कि अंधेरे के गुलामों का खतरा भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जिस संसार को वर्षों तक अंधेरे के गुलामों ने बर्बाद किया था, वह अब आखिरकार शांतिपूर्ण हो गया था। लेकिन केवल कुछ लोगों को ही पता था कि यह आंधी जो आई थी वह केवल एक खौफनाक सुनामी का हिस्सा था। युद्ध समाप्ति के 1 महीने बाद तीनों महान गठबंधन एक एक करके भंग होने लगे। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने लगा। शायद इस संसार में भविष्य में भी कई संघर्ष होंगे, लेकिन उन्हीं संघर्षों से ताकतवर योद्धा भी उभरेंगे। हो सकता है कि किसी दिन एक असाधारण प्रतिभाशाली योद्धा जन्म ले जो पूर्वज रैंक तक पहुंच सके और दुनिया हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन हर कोई जानता था कि भले ही कोई और पूर्वज रैंक तक पहुंच जाए, फिर भी वह उस व्यक्ति से ऊपर नहीं जा सकेगा जिसने उन्हें सबसे निराशाजनक समय में बचाया था। भयानक युद्ध को बीते कई महीने हो चुके थे, लेकिन प्लूटोनिया अब भी उस ऐतिहासिक जीत के उत्सव में डूबा हुआ था।
चाहे वो पूर्वी क्षेत्र हो या फिर दैत्यों का सागर या दरिंदों का इलाका, हर जगह जीत का उल्लास छाया हुआ था। कोई नगरों में भव्य समारोह आयोजित कर रहा था तो कोई अपने समूह के साथ जश्न मना रहा था। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां इस युद्ध की गूंज अब भी न सुनाई दे रही हो। लेकिन इस विशाल उत्सव के बीच एक स्थान पर एकत्रित लोगों का दृश्य कुछ अलग ही था। यह किसी साधारण उत्सव का दृश्य नहीं था, बल्कि यहां एक गंभीर वातावरण बना हुआ था। एक महल के बाहर हजारों की संख्या में लोग कतारबद्ध खड़े थे। वे कोई आम नागरिक नहीं थे, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के शक्तिशाली दलों के नेता थे, जिनका नाम सुनते ही लोग भय और सम्मान से सिर झुका लेते थे। मगर आज इनकी आंखों में वही घमंड, वही अभिमान कहीं खो गया था। वे एक साधारण योद्धाओं की तरह खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और मन में एक ही सवाल था, क्या उन्हें भीतर प्रवेश मिलेगा? ये कतार रईजादा कुटुंब के महल के बाहर लगी थी। एक समय था जब यह दल महज एक छोटा समूह था, जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन अब यह पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। यह अब प्लूटोनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली दल बन चुका था। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी छोटू, जो अब केवल एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुका था जिसके आगे बड़े बड़े महंत भी सिर झुकाने को विवश थे। छोटू के निशानी पूर्वज बनने के बाद पूरी दुनिया में उसकी शक्ति और प्रभाव का स्तर इतना बढ़ चुका था कि कई पुराने और प्रतिष्ठित महंतों ने भी अपने व्यक्तिगत अभिमान को त्याग कर इस दल का हिस्सा बनने का निर्णय कर लिया था। वे जानते थे कि इस नई दुनिया में जहां एक निशानी पूर्वज का सम्मान सर्वोपरि था, वहां उनके पुराने घमंड और श्रेष्ठता की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। सबसे बड़ा भय यह था कि यदि उन्होंने किसी अन्य दल में जाने का प्रयास किया तो छोटू इसे अपना अपमान समझ सकता था। खासतौर पर अग्नि महंत, जो कभी अपने प्रचंड क्रोध और अपार शक्ति के लिए जाने जाते थे, अब बेहद सतर्क हो चुके थे। वे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते थे जिससे छोटू असंतुष्ट हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि वह उन पर क्रोधित हो गया तो उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, छोटू अब भी उन्हें कहीं ना कहीं जरीना की मौत का जिम्मेदार मानता था, और दूसरा, उनके पास अब करने के लिए कुछ खास बचा भी नहीं था। उनके पुराने प्रभाव, उनका घर, उनकी पहचान, सब कुछ बदल चुका था। ऐसे में उनके पास रायजादा कुटुंब के साथ रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। इसलिए वे वहीं रुके रहे। बाकी महंतों और दलों के नेताओं की तरह वे भी अब उसी शक्ति के आगे झुक चुके थे जिसे कभी वे छोटा समझते थे। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। प्लूटोनिया में एक नया युग जन्म ले रहा था, और इस युग का केंद्र अब वही था जिसे एक समय पर लोग नजरअंदाज कर दिया करते थे। प्लूटोनिया में अब सत्ता की परिभाषा बदल चुकी थी। ध्रुव रायजादा और उसकी अपार शक्ति, साथ ही अनगिनत प्राचीन योद्धाओं की उपस्थिति के कारण रायजादा कुटुंब अब पूरे प्लूटोनिया का सबसे शक्तिशाली दल बन चुका था। वह अब केवल एक साधारण समूह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसका हिस्सा बनने के लिए सभी लालायित थे। जहां बाहर दुनिया इसकी शक्ति को स्वीकार करने में लगी थी, वहीं कुटुंब के भीतर एक सुनसान घर की छत पर 3 साए बैठे थे। ऊपर खुले आकाश में तारों की झिलमिलाहट थी, और नीचे 3 महान योद्धा विचारों में डूबे हुए थे। उनके हाथों में शराब की बोतलें थीं। ये तीनों कोई और नहीं बल्कि ध्रुव, निंजा और छोटू थे। हवा में एक अलग तरह की घातकता घुली हुई थी। उनके शरीर से निकलती भयानक आभा इसे और भी अधिक भयावह बना रही थी। मगर इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई था तो वो छोटू था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उसके पास बैठे ध्रुव और निंजा की आभा भी उससे फीकी लग रही थी। निंजा, जो अब जरीना के बराबर शक्तिशाली हो चुका था, निशानी पूर्वज बनने से बस एक कदम दूर था। छोटू ने शराब का एक घूंट लिया और हल्की उदासी के साथ ध्रुव सौर्य की ओर देखा। कुछ देर तक वह खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, भैया, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है जरीना को वापस लाने का? यह कोई नया सवाल नहीं था। छोटू ने पहले भी कई बार इस प्रश्न को दोहराया था, मगर हर बार उत्तर वही होता, निराशाजनक और अपरिवर्तनीय। उसने इस दुनिया के हर कोने को छान मारा था, हर संभव उपाय खोजा था, मगर उसे जरीना को वापस लाने का कोई भी तरीका नहीं मिला। अब वह हार मानकर बैठ गया था, मगर उसके दिल में अब भी एक उम्मीद की किरण बाकी थी।
ध्रुव सौर्य ने छोटू की बात सुनी और कुछ देर खामोशी में डूबा रहा। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, छोटू, मैं इस दुनिया के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, मगर मेरी दुनिया में एक ऐसी जगह जरूर है जहां मरे हुए लोगों को भी जीवित रखा जा सकता है। अगर वहां तेरे लिए जाना संभव होता तो हम जरीना को वापस लाने की कोशिश कर सकते थे, मगर यह मुमकिन नहीं है। छोटू यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह तेजी से आगे झुका और लगभग झकझोरते हुए बोला, भैया, क्या सच में आपकी दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां मरे हुए लोग जीवित रह सकते हैं? ध्रुव ने छोटू की उम्मीद भरी आंखों की ओर देखा, फिर हल्का सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, हां, उसे जन्नत समाधि कहते हैं। वहां लोग जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक मरने वाला कोई सख्ती देव न हो। मगर उस जगह का एक नियम है, जो एक बार वहां की सख्ती से जीवित होगा वो कभी बाहर नहीं आ सकता, उसे वहीं रहना पड़ेगा। छोटू के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसकी आंखों में छुपी आशा की किरण अब धुंधली पड़ने लगी थी। कुछ देर तक वह चुपचाप सोचता रहा, फिर जैसे किसी नए विचार ने उसे झकझोर दिया हो, उसने तुरंत पूछा, भैया, क्या हम वैसी जगह यहां बना सकते हैं? इस बार ध्रुव के चेहरे पर गहरी गंभीरता आ गई। वह कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, छोटू, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं उसका मालिक तो अभी मैं ही हूं, मगर मैं भी नहीं जानता कि इसे किसने और कैसे बनाया। ध्रुव सौर्य के इन शब्दों ने माहौल को और भी भारी बना दिया। उसने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहा, मैंने इसे जानने की कोशिश की थी, मगर मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने भी इसे बनाया है वह कोई मामूली शक्तिदेव नहीं हो सकता। वो कोई ऐसा शक्तिदेव होगा जो जीवनी शक्तिदेव होगा, वरना किसी मरे हुए को जीवित रखना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। यह काम तू या मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए ऐसी जगह बनाना नामुमकिन है। छोटू अब भी चुपचाप ध्रुव की बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह ध्रुव की हर बात को अपने दिमाग में बैठा रहा हो। ध्रुव ने छोटू की ओर देखा और गहरी सांस लेकर आगे कहा, मगर तू अब एक आयामी शक्तिदेव है जो किसी भी अन्य शक्तिदेव की तुलना में आयाम को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। अगर तू इस दुनिया से मेरी दुनिया तक एक रास्ता बना पाया तो हम वहां जा सकते हैं। भले ही हम जरीना को जन्नत समाधि से बाहर ना निकाल सकें, मगर हम उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई न कोई तरीका खोज लेंगे जिससे हम उस समाधि का रहस्य जान सकें और जरीना को वहां से बाहर निकाल सकें। यह सुनते ही छोटू की आंखों में जोश लौट आया। उसके भीतर की निराशा अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ कहा, भैया, अगर इस दुनिया से वहां तक का रास्ता बनाना मुमकिन है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं इसे करके रहूंगा और हम उस जन्नत समाधि का रहस्य भी जरूर पता लगाएंगे। इसके बाद छोटू ने अपने आसपास देखा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। कुछ ही क्षणों बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, फिलहाल मुझे रास्ता बनाने की तैयारी करनी होगी। सबसे पहले सभी लोग जो अय्यामी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। फिर छोटू ने अपनी बात को शक्तियों के साथ तेज आवाज में कहा और एक झटके में वहां से गायब हो गया और वो तीनों महल के ऊपर आसमान में दिखाई दिए। छोटू के शब्दों ने पूरे प्लूटोनिया को झकझोर दिया। उसकी आवाज सुनते ही हर तरफ हलचल मच गई। पूरे महल में एक गूंज उठी, जैसे किसी ने स्वयं ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देने की घोषणा कर दी हो। हर दिशा से लोग एकत्रित होने लगे, वो सभी जो आयामी शक्ति का अभ्यास करते थे और वो भी जो इस घटना के पीछे का रहस्य जानना चाहते थे। आयामी महंत सबसे आगे खड़े थे। उनकी आंखों में एक जिज्ञासा की चमक थी। छोटू के हाथ में आयामी प्राचीन निशान चमकने लगा। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि आसपास की हवा तक कंपन करने लगी। आसमान में हलचल मच गई, बादल घने होते चले गए और एक रहस्यमयी आभा पूरे 10 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। छोटू ने आयामी प्राचीन निशान को ऊपर उठाया और गंभीर स्वर में कहा, आज हम एक नया इतिहास रचेंगे। मैं इस दुनिया से मार्कस तक का मार्ग खोलने जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम सबकी शक्ति की आवश्यकता होगी। उसकी बात सुनकर जिंदगी और मौत की पूर्वज ने आगे बढ़कर पूछा,
छोटू, तुम यह रास्ता कैसे बनाना चाहते हो? यह असंभव माना जाता है। पहले कभी कोई ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। यहां तक हमारे गुरु निशानी पूर्वज भी नहीं। मुझे याद है कि पहले उन्होंने भी ये करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी बात पर छोटू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मगर छोटू की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने बिना झिझके कहा, संभव और असंभव का फैसला करने वाले हम हैं। अगर यह रास्ता पहले नहीं बना तो इसका मतलब यह नहीं कि यह बन नहीं सकता। छोटू की दृढ़ता को देखकर महंतों की आंखों में भी विश्वास की एक नई चमक आ गई। आयामी महंत, तुम सबको मेरे साथ मिलकर अपनी ऊर्जा समर्पित करनी होगी। छोटू की आवाज फिर से गूंज उठी। सभी महंतों ने अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी शुरू कर दी। आयामी शक्ति रखने वाले प्रत्येक योद्धा ने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया। अचानक पूरे आकाश में रंगीन तरंगें फैलने लगीं। हवा में कंपन महसूस किया जाने लगा। ध्रुव सौर्य, जो अब तक केवल देख रहा था, आगे बढ़कर बोला, छोटू, तुम्हें इस कार्य में पूरी ऊर्जा लगानी होगी। ये रास्ता बनाना आसान नहीं होगा। अगर कहीं भी एक चूक हो गई तो पूरा प्लूटोनिया भी खतरे में पड़ सकता है। छोटू ने ध्रुव की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तैयार हूं भैया। अगर यह दुनिया मेरी शक्ति से बच सकती है तो मेरी शक्ति इसे नया मार्ग भी दे सकती है। फिर छोटू ने अपनी ऊर्जा को बढ़ाया और आयामी प्राचीन निशान से एक तीव्र रोशनी फूट पड़ी। सभी ने अपनी शक्ति जोड़नी शुरू कर दी। सभी लोग अपनी अपनी शक्ति इस निशान में डालें। छोटू की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने वैसा ही किया और अपनी आयामी शक्ति को उस निशान में डालने लगे। जैसे ही सभी की ऊर्जा निशान में समाहित होने लगी, पूरा क्षेत्र चांदी की रोशनी से जगमगाने लगा। छोटू ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और धीरे धीरे आयाम को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मगर यह इतना आसान नहीं था। इस कार्य में 3 दिन बीत चुके थे। छोटू बिना रुके, बिना थके निरंतर प्रयास कर रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, मार्कस तक जाने का रास्ता बनाना। ध्रुव सौर्य कुछ दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। छोटू की मेहनत और दृढ़ संकल्प देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। आखिरकार वो दिन पास था जब वह अपने परिवार से मिल सकेगा। दूसरी ओर मार्कस में सौर्य महल के अंदर कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वहीं लीडर की कुर्सी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर बैठा था। उसके सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा उसके अनुभव और उम्र की गवाही दे रहे थे। उसने गहरे लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे जो उसके कद और गरिमा को और बढ़ा रहे थे। उसके ठीक सामने कई नामी योद्धा बैठे थे। महावश जी, हातिम, बुजुर्ग गरुबा, भानु और गरुड़ कबीले के मुखिया कनिष्क। इनके अलावा सभा में और भी कई प्रभावशाली व्यक्ति मौजूद थे, मगर सबकी निगाहें केवल उस वृद्ध पुरुष पर टिकी थीं। वह कोई और नहीं बल्कि सौर्य दल के नेता और ध्रुव सौर्य के पिता महेंद्र जी थे। महेंद्र जी के ठीक बगल में एक विशाल काली कुर्सी रखी थी। उस पर एक व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुआ बैठा था। उसके हाथों में चाय की प्याली थी और वह पूरी तरह शांत भाव से चाय का आनंद ले रहा था। यह कोई आम आदमी नहीं था बल्कि आचार्य विदुर थे, एक ज्ञानी और अनुभवी पुरुष जिनकी दूरदृष्टि पर सभी को भरोसा था। सभा में गंभीरता का माहौल बना हुआ था। तभी गरुड़ कबीले के लीडर कनिष्क ने चिंतित स्वर में कहा, महेंद्र जी, हमें अबीशिया से खबर मिली है कि जायरन की एक और कैद करने वाली श्रृंखला टूट चुकी है। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। वह शैतान कभी भी आजाद हो सकता है। हमें जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना होगा। कनिष्क ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, और ध्रुव का भी कोई अता पता नहीं है। अगर वह जल्द नहीं आया तो हमें शक है कि हम सब मिलकर भी उस शैतान को रोक नहीं पाएंगे। ध्रुव का नाम सुनते ही महेंद्र जी और आचार्य विदुर दोनों के शरीर में एक हल्की कंपन दौड़ गई। वे अचानक आसमान की ओर देखने लगे। उनके पीछे बैठे योद्धाओं ने पहले एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनकी निगाहें भी उसी दिशा में उठ गईं। दूर आकाश में एक काली दरार उभर रही थी। वहां से भयानक ऊर्जा महसूस की जा सकती थी, एक सुनहरी रोशनी जो किसी को अपने घेरे में समेटे हुए थी। जब सभी ने ध्यान से देखा तो उस रोशनी के भीतर एक विशाल काले रंग का ताबूत स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। इस ताबूत के चारों ओर दिव्य रोशनियों का एक घेरा बन रहा था।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन रोशनियों की लपटें जहां जहां फैल रही थीं, वहां की समस्त वास्तविकता तक में दरारें पड़ रही थीं। जब सभी की नजर उस ताबूत पर पड़ी तो उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर की ऊर्जा जैसे ठहर गई हो। तभी लंबे समय से शांत बैठे आचार्य विदुर ने गंभीर स्वर में चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ध्रुव को मार्कस से गए हुए कई साल बीत चुके हैं। इस दौरान उसकी कोई भी खबर नहीं मिली, लेकिन अब उसका रोशनीदेव शरीर की ताकत अपनी पुरानी ताकत से भी ज्यादा हो चुकी है। वहां बैठे सभी लोग ध्यान से आचार्य विदुर की बात सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जब ध्रुव ने तारिशी देव की विरासत प्राप्त की थी, तभी से उसका शरीर एक साधारण इंसान की तरह नहीं रहा। वो अब खुद एक पहली रैंक की दिव्य रोशनी में परिवर्तित हो चुका था। आचार्य विदुर एक हकीम थे और दिव्य रोशनी की समझ उनकी बाकियों से बहुत ज्यादा थी, और अब वो शक्तिदेव बनने से महज आधा कदम दूर थे। उनकी बात सुनकर सभी में हलचल सी मच गई। कई योद्धा एक दूसरे की ओर देखने लगे। आचार्य विदुर ने उनकी जिज्ञासा को भांपते हुए आगे कहा, दिव्य रोशनी चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो जाए, मगर वो समय के साथ खुद को शक्तिशाली बना सकती है। सभी को ध्रुव की पुरानी लड़ाइयां याद आने लगीं। आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब ध्रुव ने उस लड़ाई में अपने शरीर को नष्ट किया था, तब उसकी आत्मा प्लूटोनिया चली गई थी। उसने अपनी सभी दिव्य रोशनियां वहीं छोड़ दी थीं, जो उस पत्थर के मंच पर संचित हो गईं। लेकिन अब जब ध्रुव स्वयं रोशनीदेव बन चुका है, तो उन सभी दिव्य रोशनियों ने अपने मालिक के शरीर को फिर से शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। वहां बैठे कई योद्धाओं के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। आचार्य ने गहरी नजरों से ताबूत की ओर देखा और बोले, हम सभी ने मिलकर ध्रुव के शेष बचे शरीर को एक ताबूत में रखा और उसे जन्नत समाधि में सुरक्षित कर दिया, इस उम्मीद में कि वो फिर से शक्तिशाली हो जाए। वहां वह और भी तेजी से शक्ति प्राप्त कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, जन्नत समाधि उसकी ऊर्जा को संभालने में असमर्थ होती गई, और अब परिणाम स्वरूप वह ताबूत धीरे धीरे समाधि से बाहर निकल आया है। आचार्य विदुर की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही डर और सम्मान का मिश्रण था। सभा में उपस्थित लोग इस विषय पर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक आसमान में हलचल होने लगी। पूरी दुनिया हिल उठी। सभी ने आसमान की ओर देखा और एक ही क्षण में वे अदृश्य होकर सीधे आसमान में प्रकट हो गए। महावश जी ने चिंतित स्वर में कहा, यह क्या हो रहा है? यह कंपन कैसा है? अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि आसमान में हजारों किलोमीटर लंबी दरार बननी शुरू हो गई। यह दृश्य देखकर सभी लोग घबरा गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है। महल के अंदर से 5 और रोशनियां निकलकर आसमान में आ गईं। वे थे नागरानी, हिनीसा, इरा, ध्रुविका, रक्षित और ध्रुव का सबसे बड़ा भाई। वे सभी अपने प्रशिक्षण में लगे थे, लेकिन इस अप्रत्याशित घटना को देखकर तुरंत बाहर आ गए। इस समय सभी योद्धा 9 सितारा विद्वानों की शक्ति प्राप्त कर चुके थे। ध्रुविका अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। वह यह नजारा देखकर खुद को रोक नहीं पाई और आचार्य विदुर से पूछ बैठी, आचार्य, यह सब क्या हो रहा है? आचार्य विदुर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, छोटी बच्ची, मुझे लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया का द्वार है जो हमारी दुनिया में खुल रहा है। वो कुछ पलों के लिए रुके और फिर आगे कहा, अब यह अच्छा होगा या बुरा? दोस्तों, तो आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए हमारी कहानी का अगला भाग जरूर सुने। और अगर आपको ऐसी रोमांचक कहानियां रोज सुननी है तो हमारे चैनल निशानी पूर्वज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानियां सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।